अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अटेंडेंस लगा लें। गूगल फॉर्म सबमिट कीजिएगा। अटेंडेंस का लिंक ग्रुप में मौजूद है, मैंने लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। आप लोग अटेंडेंस लिंक अपने पास बुक मार्क कर लें ताकि डेली बेसिस पे उस बुक मार्क से ही आप उसको क्लिक करें और अटेंडेंस लगाना आसान हो जाए, लिंक को ढूंढना ना पड़े। एक दो मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो HTML होगा। हम HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैंने कल बहुत क्लियरली और बहुत लॉजिकली ये बात आपको समझाने की कोशिश की कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और अगर इससे कोई बेहतर चीज़ होती हमारे इस इन्वायरमेंट को लेके या जो हमारे मकासद हैं उसको लेके, तो यकीनन उसको डिज़ाइन किया जाता, उसको कोर्स का हिस्सा बनाया जाता। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इसको पढ़ना, इसको समझना, स्किल्स को हासिल करना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना। और कल मैंने ये भी आपको क्लियर किया था कि ये कोई एकेडमिक प्रोग्राम नहीं है कि जैसे दूसरे एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम के एंड में आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। वो हम में से हर कोई जानता है कि वो कैसे क्लियर करना है, चाहे पूरे कोर्स को पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, आता हो, ना आता हो, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करना हम सब लोग जानते हैं। तो ये कोई उस तरह का कोई एकेडमिक प्रोग्राम नहीं है। ये आप इसको अगर इंटर्नशिप समझते हैं तो ये इंटर्नशिप है। ये एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। आपको इस काबिल बनाना है कि आप मार्केट में अपना बिजनेस इमीडिएटली स्टार्ट कर सकें। आप के पास 1 साल का एक्सपीरियंस आ जाए, 1 साल वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आपको हासिल हो जाए। और इसका मकसद ये है कि आप लोग ड्यूरिंग प्रोग्राम आप कमाना शुरू कर दें बगैर जॉब किए ही। तो इसलिए ये इस गोल की मकासद प्रोग्राम के मकासद में से है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम आप कमाना शुरू कर दें। तो इसलिए सक्सेस इस चीज़ से मेजर की जाएगी कि कितने लोग कमाना शुरू कर देंगे। तो जितने लोग कमाना शुरू कर देंगे वो बेसिकली सक्सेसफुल लोग होंगे। प्रोग्राम को पूरे तरीके से पढ़ना, शुरू से आखिर तक अटेंड करना, अटेंडेंस लगाना, और फिर उसके बाद आखिर में आपको सर्टिफिकेट ई रोज़गार इशू कर दे, तो ये मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि आप कमाना शुरू कर दें। आपको सर्टिफिकेट मिल गया। मैंने कल ये बात बहुत डिटेल में बताई थी कि जिस आदमी के लिए हमारी ये डिग्री 4 साल डिग्री फ़ायदामंद नहीं हुई, जो 4 साल 16 साल पढ़ के आखिर में 4 साल डिग्री के मिले इंजीनियरिंग के या किसी भी और की, तो ये 3 साल का सर्टिफिकेट भी उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं रखेगा अंटिल के इसके मकासद को सामने रख के चला जाए। तो इसके मकासद में से है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम आप कमाना शुरू कर दें, और ये उसी सूरत में होगा कि आप इसको एकेडमिक ना लें, इसको एकेडमिक कतन भी ना लें। ये एक्सपीरियंस है, इसको आपने करना है, अपने हाथों से करना है। तो इसलिए अगर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई मिलेंगी, आप देखेंगे कि ये आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ ली हैं, इसके बावजूद हम उनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो आपको लग रहा होगा कि ये पढ़ाएंगे, लेकिन हम पढ़ा नहीं रहे होंगे, हम उनके एक्सपीरियंस करवा रहे होंगे। हम ये आपको बताएंगे
कि कैसे पहले 2 सेमेस्टर्स को लेके बहुत अच्छी अर्निंग की जा सकती है। सिर्फ पहले 2 सेमेस्टर्स में आपने जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ा, जो आईटी की डिग्री करते हुए आपने पहले 2 सेमेस्टर्स में जो चीज़ें पढ़ी, उनको लेके कितने अच्छे तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। और बाकी जो एडवांस स्टडीज़ आपने बाकी 6 सेमेस्टर्स में की, उनसे तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहले 2 सेमेस्टर से ही बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। हम उसी को पढ़ेंगे। तो इसलिए पढ़ा तो आपने यकीनन वो हुआ है, लेकिन अब हमने उसको एक्सपीरियंस करना है। ऐसा एक्सपीरियंस करना है कि किसी आदमी को प्रोडक्टिव चीज़ बना के दी जाए और वो उससे इतना हैप्पी हो, वो उसके लिए इतनी यूज़फुल हो कि वो पे करने पे एग्री हो जाए। इसलिए HTML पढ़ेंगे और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आप उन चीज़ों को इस सेंस में कभी ना लीजिएगा कि ये हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो आप उसको यूज़ करके पैसे कमाएं। फिर प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या हैं? और अगर आप उनसे पैसे नहीं कमा रहे, इट मीन्स कि आपको कुछ चीज़ उसमें लैग कर रही है, कोई ऐसी चीज़ आप मिस कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे आपको चीज़ें आती हैं लेकिन आप पैसे नहीं कमा पा रहे उनसे। तो इंशाल्लाह 3 महीने आप लगे रहे हमारे साथ, बहुत मुस्बत नताइज निकलने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो बहुत पंक्चुअल होकर हमारे साथ लगे रहेंगे। तो कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं। आज हम HTML पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जैसा कि साथ साथ में बता रहा हूँ, HTML मैं चंद ही मिनटों में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वो चंद मिनट मेरे होंगे। आपका काम फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा और आपने 3-4 घंटे उस पर वर्क करना होगा। आपने उन चीज़ों को समझना होगा, समझ के उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस से एक आध दफ़ा से नहीं होगी। आपको ज़रा मजबूत तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं बताऊंगा कि वो कैसे करनी है। तो थोड़ा सा मैं अपने HTML को थोड़ा सा डिले करते हैं। मैं इंशाल्लाह 20-25 मिनट तक HTML को स्टार्ट करूंगा। इतनी देर हम कुछ चीज़ों को मज़ीद देखना चाहते हैं, तो उनको देख लेते हैं। HTML कुछ भी मुश्किल नहीं है। HTML में चंद चीज़ें पढ़ने की हैं, तो इंशाल्लाह वो चंद चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, चाहे आपका IT बैकग्राउंड है या नहीं है। पहले कुछ स्लाइड्स है मेरे पास, ज़रा उनको देखते हैं। मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्लाइड्स आपके सामने आ जाएंगी, फिर उसके बाद हम HTML पे बात करेंगे। पहले फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स हैं, ये ज़रा देख लीजिएगा। इसमें कुछ ये बताया गया कि फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। कुछ ज़्यादा लेंथी स्लाइड्स नहीं है। आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई आपका विजन उसमें होना चाहिए। कोई ना कोई बहुत दूरदर्श किस्म का मकसद आपके पास, गोल होना चाहिए। इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा, और फिर ड्यूरिंग प्रोग्राम विजन पे बहुत डिटेल में बात करूंगा कि विजन क्या चीज़ होती है और कैसे उसको डेवलप करना चाहिए, और फिर उसको उस विजन को अचीव करने के लिए क्या प्लान बनाना चाहिए। बहरहाल वक्तन फ़वक्तन हम इस पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ विजन होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बात पे आऊँगा कि विजन क्या होता है और वो होना क्या चाहिए। फिर एक विजन आप करते हैं, उसके बाद आपको कुछ एरिया डिसाइड करना पड़ता है कि जाहिर है आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो किस तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, वो तरीकाकार क्या होगा। हमने कल डिटेल में उस पर भी बात की। इस स्लाइड के आखिर में भी आपको मुख्तलिफ तरीकाकार नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ लिख के पैसे कमा सकते हैं, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोग्राफी, मार्केटिंग, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो कोई एक चीज़ डिसाइड करनी होगी, और यकीनन हमने इस कोर्स को लेते ही ये डिसाइड कर लिया है कि हम वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज को ऑफर करके पैसे कमाएंगे। तो हमारे लिए ये तयशुदा बात है
कि हम लोग वेब डेवलपमेंट करेंगे, वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, लोगों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना के देंगे और इसके ज़रिए से पैसे कमाएंगे। पूरी दुनिया ऑटोमेशन पे जा चुकी है, जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है। हर बिज़नेस ऑनलाइन आ रहा है, तो हम चीज़ों को ऑनलाइन लेके आएंगे, ऑटोमेट करेंगे और ये सारा का सारा प्रोसीजर हम इंशाल्लाह 3 महीने में सीखेंगे। और ये देखिएगा, ये फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा आइडिया आपके सामने आया कि फ्रीलांसिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट एक आइडिया है। आप सोचें कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, क्या काम आपको करना आता है। जो काम आपको करना आता है आप वो करना शुरू कर दें, जस्ट उससे पैसे कमाने का एक प्लान बना लें, एक आइडिया सोच लें कि जो मुझे काम करना आता है उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और यही बात मैंने शुरू में कही कि हमें HTML आपको आती होगी, जिन्होंने 4 ईयर प्रोग्राम पढ़ा है IT का या BScs का 4 ईयर, HTML तो हर एक को आती होगी। नहीं आती तो हम सीख लेंगे, हम ये देखेंगे HTML CSS और बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे पैसे कैसे कमाए जाएंगे। तो इन साहिब को दुआ करनी आती है, दुआ ही कर सकते थे। ये एक बुद्धिस्ट हैं, मालूम नहीं चाइना में या कोरिया में या कहाँ पे ये रहते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं दुआ कर सकता हूँ, लोगों के लिए दुआ करता हूँ, तो क्यों ना इसको पैसे कमाने का भी। तो उन्होंने ये एक फाइवर पे जाके, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, आने वाले दिनों में हम इसका भी कुछ इंट्रो आपको देंगे इंशाल्लाह। आज HTML पढ़ेंगे तो कल फाइवर के बारे में हम बहुत कुछ आपको बताएंगे। साथ साथ में हम टेक्निकल स्किल्स को, साथ साथ में फ्रीलांसिंग को डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। तो इन्होंने फाइवर पे जाके एक गिग क्रिएट की कि कोई भी आदमी मुझसे दुआ कराना चाहता है तो $5 में दुआ करवा सकता है। और $5 की इन्होंने गिग बना के और पैसे कमाना शुरू कर दिए। और आपको यहाँ पे ये स्लाइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ पे जरा गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे इन्होंने जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया उनकी गिग का और जब इसको हिस्सा बनाया गया, गालिबन ये आज से 3-3.5 साल पहले या 4 साल पहले ये स्क्रीनशॉट लिया गया था। उस वक्त इन्होंने 2100 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए थे। 2100 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें और देख लें कि कितने पैसे ये कमा चुके थे। और 60 ऑर्डर क्यू में है, 60 ऑर्डर अभी लाइन में लगे हुए हैं और वो भी लोग लाइन बना के खड़े हैं, 60 लोग, कि जनाब हमसे भी $5 ले लें और हमारे लिए भी दुआ कर दें। बस आप यूँ समझ लें कि बेचने वाले मट्टी भी बेच के कमा रहे हैं, दुआएं बेच के कमा रहे हैं, मुंह से निकले हुए अल्फाज बेच रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। मट्टी को कहते हैं जी ये मुल्तानी मट्टी है, ये चाइना मट्टी है, फलां मट्टी है, ये तो जिसने कुछ करना है वो मट्टी बेच के भी कुछ ना कुछ अपना उल्लू सीधा कर लेगा। और जिसने कुछ नहीं करना वो सारी जिंदगी गवर्नमेंट को ब्लेम करता रहेगा, वालदैन को ब्लेम करता रहेगा, मोहल्ले वालों को उल्टा सीधा कहता रहेगा, दोस्तों को ताने देता रहेगा। लेकिन इन सारों से कुछ नहीं होगा, वो जीरो ही रहेगा। क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी करना शुरू कर दो, हमने कल भी डिस्कस किया था, आदमी थोड़ा समझदार हो और मोहल्ले में कहीं पे भी पकौड़ों की रेडी ही लगा ले तो 30 से 50 हज़ार रुपया मंथली कमा लेता है। हर पकौड़े वाला 1000 से 2000 के दरमियान डेली वो अर्न कर लेता है। हालांकि ये कोई काम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई इसके लिए आपको पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे चीप काम है। लेकिन उस चीप काम से भी आप 40-50 हज़ार रुपया मंथली कमा सकते हैं। तो ये उस आदमी के लिए था जिसने कुछ करना है और जिसने ठानी हुई है कि नहीं जी मेरे पास तो नासा वाले मुझे एक जॉब ऑफर करेंगे, दुबई से मेरे लिए जॉब आएगी या अमेरिका से कोई जॉब मुझे ऑफर होगी वो मैं करूँगा, तो उससे मैं ढेरों डॉलर कमाऊँगा। तो ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। सही है जी, कि वो रात को सो रहा और उसको ख्वाब में आएगी नासा वालों ने आपकी जॉब अप्रूव कर ली, आप तशरीफ ले आए बस अमेरिका। टारगेट मार्केट आप सिलेक्ट करेंगे, आप किस एरिया में काम करेंगे, इसमें बात की है कि हम तो ये बात तय कर चुके हैं कि हमने इस वेब डेवलपमेंट को लेके चलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में ज़रूरत की चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जिसके प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग हो रही है,
वो इस वक्त वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें ये हम सीखेंगे। तो इसी को लेके चलेंगे, जो ट्रेंडिंग हो, जिनमें सबसे जिसकी मार्केट बहुत बड़ी हो, उसमें जैसे ही आदमी इन होता है तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो एक यूनिक एरिया में इंटर होता है बिजनेस करने के लिए, तो यूनिकनेस भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांसेस भी उस हिसाब से उसके ज़रा लो होंगे। इसलिए हमने कल बात की कि हम PHP को सीख रहे हैं, क्योंकि PHP की जॉब मार्केट बहुत बड़ी है बनिस्बत दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के, कि वो होंगी तो यूनिक, हम ज़रा डिफरेंट दिखेंगे और लोग हमारे प्रोफाइल को पढ़ के कुछ अप्रिशिएट तो करेंगे, लेकिन पैसे उससे कमाना बहुत दुश्वार होगा, बहुत देर तलब होगा, और सक्सेस के चांसेस बहुत कम होंगे उनमें बनिस्बत PHP के इसमें ऑलमोस्ट आप कह लें कि 100% सक्सेस चांसेस हैं या इससे भी ज़ायद। कोई आदमी ना कुछ करना चाहे तो वो अलग बात है, अदरवाइज PHP जिसको आती है उसको फ्रीलांसिंग भी वो बहुत आसान तरीके से स्टार्ट कर सकता है, कुछ मुश्किल नहीं होगी, और जॉब भी मिलना उसको कुछ दुश्वार नहीं है। उन लोगों के लिए है कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो ये काम करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करने जाते हैं, थोड़ी सी उनके पास सेविंग्स होनी चाहिए। लेकिन हम तो बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। तो जिनके पास जॉब नहीं है तो ऑब्वियसली उनको कुछ करने के उनसे अभी तक एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है लोगों की, कुछ पैसे कमा ही नहीं रहे वो सिरे से, तो इनको तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता जॉबर्स को हम ये नहीं कहते कि वो जॉब छोड़ के करें, हम कहते हैं कि ये पार्ट टाइम स्टार्ट करें, लेकिन मकसद ये रखें, जहन में ये रखें कि इसको फुल टाइम लेके आना है। तो जो जॉब कर रहे हैं करते रहें, लेकिन रोज़ाना 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देना शुरू कर दें। 3-4 घंटे लेट नाइट आके बैठे रहें, सुबह वर्क करें, वो अपना काम करें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि वो सोचेंगे कि अब मुझे जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या छोड़ दूँ, अभी छोड़ दूँ या मज़ीद 6 महीने साल के बाद छोड़ दूँ। तो जब उसके दिमाग में आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि इंशाल्लाह मुझे जॉब छोड़नी है, जब आप स्टार्ट करें तो इस पे भी हम ज़रा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे कि असल में हमने ब्रांड बनना है, खुद को ब्रांड बनाना है। ब्रांड कैसे बनता है, इसमें बस एक की पॉइंट समझ लीजिएगा कि आप में से जितने भी लोग आगे फ्रीलांसिंग में आएंगे, स्टार्ट में कभी भी पैसा कमाने का सोचिएगा नहीं। इस नियत से फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना कीजिएगा। ये नियत सामने नहीं होनी चाहिए कि मैं पैसा कमाऊंगा, नियत ये होनी चाहिए कि मैं लोगों को सर्व करूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा, पैसा साथ साथ में आएगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना बिजनेस में कहीं पे भी, बल्कि सक्सेस मिलना कदरे दुश्वार होती है। हम हर सूरत में चीट करना जानते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं। तो इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि इस माइंडसेट के साथ जो आदमी बिजनेस करने के लिए जाता है, जल्दी ही फ्लॉप हो जाता है उसका बिजनेस। तो आप सर्व करने के लिए मार्केट में आए, और ऐसा होता है कि आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं वो लोग अच्छी सर्विस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई आदमी बिजनेस करेगा और खिदमत करने की नीयत से करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ के साथ, गोरों के साथ बिजनेस करेगा और सर्व करने की नीयत से करेगा, उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और जो पाकिस्तानी नेचर के साथ बिजनेस करेगा, ये चाहेगा कि बस किसी तरीके से ना इसको मैं डॉज करूं, चीट करूं और पैसे निकलवा लूं इससे, तो वो गोरे पूरी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया के एक एक ट्रांजैक्शन से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप उनको डॉज शुरू में नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो आपको लगेगा कि वही आपको डॉज करके चले गए। उन्होंने $5 आपको पे खर्च किए, 10, 50, 100, $500 भी खर्च किए, लेकिन आपको जान लिया कि आप अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं। तो आपको लगेगा कि आपने $500,000 कमा लिया, लेकिन आपने एक मुर्गी ज़िबा कर ली। अगर आप रोज़ाना के अंडों को देखते तो हर महीने 500,000 आपको मिलता रहता, और अगर आपने डॉज के $500,000 कमा लिए तो गोया कि आपने मुर्गी ज़िबा कर ली। अब आपको मज़ीद अंडे नहीं मिलेंगे। सही है जी, आपको नई मुर्गी फंसानी पड़ेगी, और नई मुर्गी फंसाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो खिदमत की नीयत से आएँ, प्रोजेक्ट हासिल करें, फिर पूरे दिलो जान से उसको डेवलप करें। और गोरों का ये मामला है कि वो जो कहते हैं, अगर वो उनको पूरा मिल जाए
और कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा, ज़्यादा अच्छा भी ना मिले, कुछ अच्छा मिल जाए, तो बहुत सेटिस्फाई होते हैं और बहुत हैप्पी होते हैं। और फिर उस डेवलपर के साथ, उस फ्रीलांसर के साथ वो अटैच हो जाते हैं, फिर वो उसको छोड़ते नहीं हैं। और इवन के एक आपको क्लाइंट मिल जाए और उसी की बनिस्बत बहुत ज़्यादा और लोगों को रेफर कर रहा होता है, और इसी के साथ और ज़्यादा बहुत लोग मिलते चले जाते हैं। और जो शुरू वाले फ्रीलांसर्स होते हैं, यहीं पे कुछ गड़बड़ करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी किसी तरीके से चीज़ को, बहरहाल हम इस पर डिटेल में बाद में भी बात करेंगे। ब्रांड बनने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप ज़रा शॉर्टकट ढूंढें। शुरू में पहला प्रोजेक्ट मिला और कोशिश ये करें कि बस जल्दी जल्दी ना पैसे मिल जाए मुझे और काम ज़रा कम करना पड़े। तो काम थोड़ा अच्छा करें, ज़्यादा कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। आप यूँ समझ लें इसको कि आपने दुकान स्टार्ट करनी है, दुकान मोहल्ले में खोल लिया है। अब शुरू में ये हमारे यहाँ मेमन और शेख बरादरी जो है ना, ये पाकिस्तान में बिज़नेस बहुत ज़्यादा करती है, और उन लोगों का ये मकूला, बिज़नेस कम्युनिटी ये कहती है कि 3 साल में बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है। बहरहाल उनकी बात सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ ज़रा टर्म्स ज़रा कदरें मुख्तलिफ हैं, लेकिन मिलती जुलती हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं। वो लोग कहते हैं जी पहले साल आपकी चट्टी होती है, वो अपनी ज़ुबान में उसको कहते हैं, तो मैं भी उसी को दोहरा देता हूँ। फिर हट्टी होती है, और फिर उसके बाद आखिर में वो एक और टर्म बोलते हैं, मुझे अब वो शायद जहन में नहीं आ रही, आप लोगों में से किसी के हो तो कमेंट कीजिएगा। तीसरे साल वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, उसको वो ख़ास एक लफ्ज़ बोलते हैं उसके लिए। हट्टी, चट्टी और ये, तो पहले तो कुछ ज़ाया होता है, फिर उसके बाद आप ब्रांड बनते हैं। पहले साल तो ज़ाया होता रहती हैं चीज़ें, लेकिन आप अगर टिके रहें तो फिर दूसरे साल आप ब्रांड बनते हैं, आपकी हट्टी बन जाती है, लोगों को पता चल जाता है ये आदमी इतने से इतने बजे तक दुकान खोल के बैठा हुआ है, बिजनेस लेके बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद जब लोगों को पता चल जाता है कि ये बहुत पंक्चुअल है, काम हो ना हो ये बैठा हुआ है, फिर उसके बाद तीसरे साल में आदमी कमाना शुरू करता है। तो जो पहले दिन ही कमाना शुरू करता है, पहले गाहक कोई अच्छा खासा उसको टफ टाइम देता है, तो फिर अगले ग्राहक नहीं आते। ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि जितने आपने काम किए हुए हैं वो अपने प्रोफाइल का हिस्सा बनाएं, लोगों को बताएं कि ये काम मैंने पहले से कर रखे हैं, ताकि लोग आप पे एतमाद करें, ट्रस्ट करें। तो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि जिन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया, अभी स्टार्ट ले रहे हैं, वो अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, अगर मैंने नहीं दी, आप खुद लेंगे प्रैक्टिस, या सोचेंगे कि इसकी प्रैक्टिस में कैसे कर सकता हूँ, तो उस आदमी के लिए पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और जो आदमी बस ये सोचेगा कि बस ठीक है मुझे आता है, तो जो आने के चक्कर में रहेगा उसका पोर्टफोलियो नहीं बन पाएगा और वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा। आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह पोर्टफोलियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सा बन जाएगा। प्राइस अपनी सेट करनी होगी। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, अब आपने प्राइस सेट करनी है कि आपको कितने पैसे मंथली कमाने हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक लतीफ़ा सुनाता होता हूँ, आप भी ज़रा समझ लीजिए उसको, बात ज़रा अच्छे तरीके से उससे समझ में आ जाती है। आप लोगों ने शायद पहले से सुन भी रखा होगा, मोस्टली लोगों ने उस लतीफ़े को सुन भी रखा होता है, पर मैं उसको बात समझाने के लिए आपको ज़रा रिपीट कर देता हूँ, आपकी मेमोरी ज़रा फ्रेश हो जाएगी उस लतीफ़े के लिए। एक शेख साहब ने किसी आदमी को जॉब ऑफ़र की, कुछ पुराने ज़माने का लतीफ़ा है। तो जॉब ऑफ़र की, ये उस ज़माने का कि जॉब को लोग मिलने से पहले ही सेलिब्रेट किया करते थे। बहुत अच्छी 6 डिजिट किस्म की जॉब ऑफ़र की, तो उन्होंने बहुत उसको सेलिब्रेट किया, ख़ानदान में बताया, घर में बताया, बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया गया कि माशाल्लाह बच्चे को जॉब मिल गई है। और बहरहाल सेलिब्रेशन के बाद वो जॉब पे पहुंचा, ज्वाइन किया। तो उसने शेख साहब से पूछा, जनाब मेरा काम क्या होगा? तो शेख साहब ने उनसे कहा, जनाब काम आपका ये होगा कि ये जो 6 डिजिट सैलरी आपको मिलेगी, आपने पूरा महीना बैठ के सोचना है कि ये 6 डिजिट सैलरी, ये 1 लाख रुपया जो मैंने आपको देना है, ये आएगा कहाँ से। तो बैठ के आप सोचें कि ये जो मैंने 1 लाख रुपया आपको देना है 1 महीने के बाद, ये कहाँ से मेरे पास आएगा कि मैं आपको दूं। तो सेम सिनेरियो हमारे साथ भी है। अब हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपके दिल में जितने पैसे अपने लिए तय कर लें,
कि मैं इस महीने में इतने कमाने हैं, नेक्स्ट महीने में इतने हर मंथ आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो 20,000 भी तय कर सकते हैं, 30,000 भी तय कर सकते हैं, 50,000, लाख और 10 लाख भी तय कर सकते हैं। जब आपने तय कर लिया कि इस महीने या अगले महीने या आज से 6 महीने के बाद हर महीने में 50,000 कमाऊंगा, तो ये आपने तय कर लिया। अब उसके बाद आपने सोचना है कि ये आएंगे कहाँ से। ठीक है जी। और यही बिजनेस है। और आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि बिजनेस करने के लिए ना सिर्फ सोचना होता है। बिजनेस इस तरीके से स्टार्ट नहीं होता कि आदमी एक डंकी वर्कर बन जाए, बहुत हार्ड वर्किंग करे और बस सर दे के काम में लगा रहे, बस काम में लगा रहे। ऐसा आदमी मैं ज़रा महज़ब तरह के अल्फाज बोलता हूँ, ऐसा आदमी मजदूर होता है। और हमारी इंजीनियरिंग के टर्म में उसको डंकी वर्कर कहते हैं। डंकी वर्कर आप समझते हैं, डंकी गधे को बोला जाता है। डंकी वर्क क्या होता है कि गधा एक ट्रेन किस्म का जानवर होता है, चीज़ें लाद के एक जगह से दूसरे जगह वो लेके जाता है और वो इतना ट्रेन हो जाता है कि सम टाइम उसको इंस्ट्रक्शंस की देने की ज़रूरत नहीं होती। आपने मोस्टली देखा होगा ईंटें, रेत, बजरी ये वो लोग शुरू में ये कैरी करते हैं, तो जहाँ पे उसको लोड किया जाता है, जहाँ पे अनलोड करना होता है, तो गधा उन दोनों जगहों को पहचान जाता है, तो खुद ही जाके लोडिंग पॉइंट पे खड़ा हो जाता है कि अब चीज़ें डाली जाएं। और फिर जब चीज़ें लोड उसके ऊपर कंप्लीट हो जाता है, हल्का सा हाँकने की देर है, वो खुद ही उस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है और वहां पे जाके खड़ा हो जाता है कि अब चीज़ें अनलोड कर ली जाएं। और जैसे ही चीज़ें अनलोड हो जाती हैं, फिर वो पुराने पॉइंट पे दोबारा। तो ये डंकी वर्क है। एक ट्रेन किस्म का एम्प्लॉय चाहिए होता है जो सारी चीज़ें समझ जाए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना समझ जाए। तो लेकिन इससे आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। इस चीज़ से आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाएंगे, लेकिन इससे आप बिजनेस नहीं। बिजनेस के लिए आपको दिमाग को हिलाना होगा, अपना अपना जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको यूटिलाइज करने से आप बिजनेसमैन बनेंगे। हम आगे इस पे बहुत डिटेल में कुछ और भी बातें करेंगे इंशाल्लाह। पर ये तो थोड़ा सा था प्राइस सेट करने में, और साथ में मैंने थोड़ा सा आपको एक चुटकुला सा सुना दिया ताकि बात अच्छे तरीके से जहन में आ जाए। चलेंगे आगे हम बात करेंगे कि इन क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना है। सर दस इसको इधर ही अभी मैंने कहा कि क्लाइंट्स ढूंढने की हम बाद में बात करेंगे, ज़रा डिटेल में बताएंगे क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे। स्लाइड में लिखा भी हुआ है फ्रीलांसिंग, अपवर्क और फाइवर, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे। वहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, उनको आपने कन्विंस करना है, उनसे बिजनेस लेना है और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने अभी बताया कि आपने सर्व करने की नीयत से मार्केट में आना है। तो एक दफ़ा आपने एक क्लाइंट को अच्छे तरीके से सर्व कर दिया तो फिर वो कहीं नहीं जाने वाला। ये एक मैग्नेट की तरह होगा, वो आपके साथ चिपक जाएगा। तो आप जितने ज़्यादा क्लाइंट अपने साथ चिपका लें अपनी अच्छी सर्विस से, आप अपनी चालाकी से, आप अपनी किसी और स्किल से गोरों को अपने साथ नहीं चिपका पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सर्विस से आप चिपका पाएंगे। आप उनको अच्छे तरीके से सर्व करें, कोशिश करें कि जो चीज़ डन हुई है वो तो आप करेंगे ही, उससे कुछ जायद भी आप उसको करके देंगे। तो जब आपके जहन में ये होगा कि मैंने जो चीज़ें तय हुई हैं उनसे कुछ जायद इसको डेवलप करके देना है, तो कम अज़ कम आप उतना अच्छे तरीके से बना के देंगे जो उसने कहा है। जायद ना भी हो पाए, जितना उसने कहा है उसको ज़रा अच्छे तरीके से बना के देंगे, डेवलप करके देंगे, वो सेटिस्फाई और हैप्पी हो जाएगा। वो आपको कुछ रिवार्ड भी देगा और आइंदा के लिए आपको अपने लिस्ट में रख लेगा। जब भी उसको कोई काम पड़ेगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। मैं और आप जब मार्केट में जाते हैं, एक प्लम्बर ही ढूंढने जाते हैं, हमारे घर का नलका ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रिशियन एक कोई बटन ख़राब हो जाए, कोई छोटी मोटी एक स्विच लगाना हो, तो और इसी तरह के जितने भी, इवन के मजदूर और मिस्त्री कोई अच्छा मिल जाए हमें, तो हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। हम कहते हैं जी इसने काम बहुत अच्छा किया, और फिर नेक्स्ट टाइम अंधा एतमाद उस पर करते हैं हमेशा। चाहे हमारे पड़ोस में ही कोई बंदा अच्छा कारीगर मौजूद हो, हम उसको इग्नोर करते हैं और उसी को इमीडिएटली कॉल करते हैं कि जिसने लास्ट टाइम अच्छी सर्विस की थी। तो हम उसका कांटेक्ट, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। तो इसलिए कोशिश करेंगे क्लाइंट्स को सिक्योर रखें। और सबसे बड़ी बात ये होगी, कल बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैंने बारहा ये बात कही कि आप कर लोगे, लेकिन आप कब कर लोगे? जब आप खुद पे यकीन करोगे नहीं मैं ये काम कर लूँगा।
अगर आपको खुद पे यकीन है, मैंने तो बताया कि हमने तो मैट्रिक पास लोगों को और इवन के इस तरह की चीज़ों के लिए मैट्रिक भी होना ज़रूरी नहीं है, ये एक ड्राइविंग की तरह है। हमारे यहाँ तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी कुछ अर्से पहले ये बात वाज़ेह हुई कि जहाज़ उड़ाने के लिए भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक मशीन है, हम उसको चला लेंगे, कोई भी उसको चला सकता है। तो चला ही रहे थे लोग अभी तक। बहरहाल ये भी एक मशीन है, इसको समझना है और मेरा काम होगा आपको समझाना। बस आप समझने की नीयत से बैठिएगा और आप अपने ऊपर एतमाद कीजिएगा, चाहे मुश्किल से मुश्किल तरीन काम क्यों ना हो, अगर अपने ऊपर आदमी एतमाद करे और वो ठान ले कि नहीं ये मैंने करना ही करना है, तो वो उसको कर लेता है। और अगर आसान सा काम क्यों ना हो और आदमी कहे नहीं मेरे से नहीं होगा, तो वो उससे नहीं होगा। वो आसान तरीन काम उसको कोई बच्चा कर लेगा लेकिन वो नहीं कर पाएगा। जब आदमी ये कह देता है ना यार ये मुश्किल है, ये करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो फिर वो मुश्किल ही होता है, वो उसको कभी नहीं कर पाता। तो अगर आदमी ठान ले कि पहाड़ों में रास्ते बनाने हैं, दूध की नहर खोदनी है और इस तरह के बहुत सारे नामुमकिनात को भी वो सोच लेता है और ठान लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद फरमाते हैं और उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत करने वालों की मदद करते हैं अपने ऊपर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव रख के काम करने वालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं और आदमी नामुमकिनात को भी मुमकिन बना लेता है। चलें जी, ये एक लास्ट स्लाइड थी। उम्मीद है आप इसको पल्ले बांध लेंगे और इस तरह की स्लाइड्स हम आपको फ्रीलांसिंग में ये एक आध दिन ही आएंगे, आगे फिर हम टेक्निकल चीज़ों को भी पढ़ेंगे। चलें जी, अब हम HTML को स्टार्ट करते हैं। देखें जी, उस पर जब क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जूम पे क्लास नहीं होती, जूम पे QA सेशन होता है और अब हम उसको भी चेंज करना चाह रहे हैं कि जूम के अलावा QA सेशन हो, क्योंकि जितनी भी वीडियो जूम में जाती हैं, जूम जितने भी वीडियोस में आता है, आप लोगों की आवाज़ उसमें नहीं आ रही होती। मैं आपके क्वेश्चन को सुन रहा होता हूँ, मेरे आंसर जा रहे होते हैं लाइव वीडियो में, तो बाद में जो लोग सुनते हैं उनको ये बात क्लियर नहीं होती कि क्वेश्चन क्या किया गया था। तो आंसर तो समझ में आ जाता लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम उसका कोई और ऑल्टरनेट भी सोच रहे हैं कि जूम के अलावा किसी और तरीके से आपकी क्यूरी को आंसर किया जाए। लेकिन बहरहाल जूम एक बेहतरीन तरीका है, हम उसको यूज़ करते रहेंगे, लेकिन उस जस्ट QA के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और मैं उसके लिए जब ID क्रिएट करूंगा, जूम मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो आपको बताया भी करूंगा। अच्छा जी, अब अगर हम HTML को फोकस करते हैं, मैं चंद ही मिनट में HTML को कंप्लीट करूंगा और फिर आप लोगों के लिए बहुत सा काम छोड़ दूंगा। तो फिर आप लोगों का काम होगा कि आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, चाहे किसी को आती है चाहे किसी को नहीं आती। प्रैक्टिस करना आपका काम होगा। ना आने वाला मसला ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ ना आए। आपको अगर समझ में नहीं आई, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मेरे साइड का इशू होगा। आपका काम होगा जस्ट इतना कि मुझे बता दें सर समझ नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, ये नहीं हो रहा मुझसे, तो बस आपने इतना बताना है। फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका एंड खत्म हो जाएगा। और अगर आप ये मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे समझ नहीं आई, आप दिल में ही सोच लेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इवन के दुनिया में किसी भी आदमी के पास इसका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का। जब तक कि आप बताएंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप काइंडली बताइएगा। हमारा काम होगा आपको समझाना। इतनी देर तक हम समझाते रहेंगे जब तक कि आप खुद ना बोलें कि सर समझ में आ गई। जब समझ में आ जाएगी तो फिर आगे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा कि अब आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए अभी ज़रा 2-4 चीज़ों को मज़ीद समझ लीजिएगा। अब के बाद हम जितनी चीज़ें पढ़ाएंगे, आपको उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास कॉपी पेंसिल में कभी भी कोई चीज़ टेक्निकल नोट ना कीजिएगा, क्योंकि हमने एग्ज़ाम नहीं देना इसका। हमने एग्ज़ाम इसका नहीं देना। अगर आप नोट करेंगे, इट मीन्स आपने तय कर लिया है कि अब आपने इनको नोट करना है और आखिर में आपने रट्टा लगा के इनको तैयार करना है। ये एकेडमिक प्रोग्राम की खासियत होती है कि उसमें नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स बनाने के बाद उसमें रट्टे से चीज़ों को याद करके बाद में एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के पास स्क्रीन ज़रा ब्लर नज़र आ रही है, तो वो इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो आपके पास आपका इंटरनेट कुछ वीक चल रहा होगा,
किसी एक के पास जब प्रॉब्लम आएगी ना कि स्क्रीन ब्लर है, इट मीन्स कि वो उसके खास अपने इंटरनेट का इशू है। तो अदरवाइज मैं अभी बताता हूँ, अभी मैंने शुरू नहीं की है HTML, तो इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल रखें। बाद में आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास, लेक्चर के एंड होने के बाद दोबारा उसको देख भी सकते हैं। पूरे 24 घंटे ये वीडियो ग्रुप में रहती है। अब उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें और जब मर्जी आपको सुनते रहें। और जब एक दफ़ा आपके पास क्या समझ नहीं आ रही ये ज़रा बताइएगा। एक स्टूडेंट ने कहा कि उनको समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? अभी तो मैंने कोई खास टेक्निकल चीज़ समझाई नहीं है, तो अभी से आपको क्या समझ नहीं आ रही जी? ज़रा डिटेल बताइएगा कि क्या समझ नहीं आ रही। वॉचिंग सर समझ जी। अजरा 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 क्लियर बताइएगा कि क्या समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है मैंने कोई भी मुश्किल बात तो नहीं की, लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप ज़रा उसको क्लियर अपनी क्यूरी को लिखिएगा कि आपको क्या समझ नहीं आ रही। चलें जी, आपको डाउनलोड उसको कैसे करना है ये ज़रा आपको लैब मैनेजर्स बता देंगे, SNEs बता देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा फेसबुक यूज़ करना आएगा तो कोई ये डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। इसको वीडियो को देखेंगे बाद में, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, लेक्चर एंड हो जाएगा तो उसके बाद डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ड्यूरिंग लेक्चर ये डाउनलोड नहीं होगा। लेक्चर के एंड होने के बाद आप डाउनलोड करने के काबिल हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह सारे लिंक्स को शेयर करूंगा, आप परेशान ना हो। देखें जी, जो लेट आने वाले हैं ना उनको कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा कि वो आते साथ ही क्यूरीज शुरू कर दें। लेट आने वाले को बस इतनी गुजारिश है कि वो खामोशी से बैठ जाएं और सुनते रहें। अगर उनकी कोई चीज़ मिस हो रही है जो शुरू में उन्होंने नहीं पढ़ी, तो उनको इजाज़त नहीं होगी कि वो आगे क्यूरी करें कि जनाब पीछे वाला मुझे पढ़ा दें। बस उनको ये करना होगा कि पूरा सुकून से लेक्चर सुने और फिर उसके बाद लेक्चर को जब कंप्लीट हो जाए लेक्चर, तो उसका स्टार्ट वाले पोर्शन को भी वो दोबारा से देख लें डाउनलोड करके। जब स्टार्ट हो जाएगी पूरी की पूरी 24 घंटे ये वीडियो ग्रुप में रहेगी, तो आप उसको शुरू से सुन लें। बीच में आप क्यूरीज करेंगे तो हमारा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा कि आप लेट आए हैं। लेट आना आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। अलबत्ता अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देख नहीं पाए तो ये भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लें उसको। देखने के बावजूद समझ ना आए, हाँ ये फिर हमारा प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। चलें जी, ये किसी ने बता भी दिया कि कैसे उसको डाउनलोड करते हैं, आप इसको नोट रखिएगा। चलें जी, अब हम HTML स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक मिनट ज़रा, मैं हमारे पास क्या होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड नहीं आएगा, चलिए खैर हम इसको इग्नोर करते हैं। कल मुझे याद कराइएगा, मैंने अभी फ्रंट एंड और बैक एंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा वो चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। तो मुझे आज वाइट बोर्ड मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, तो वो जैसे ही इंस्टॉल होगा तो फिर उसमें मैं चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पाऊँगा। तो आज हम HTML स्टार्ट करते हैं। तो HTML स्टार्ट करने के लिए पहली बात ये है कि आप में से हर एक के पास सबलाइम टेक्स्ट होना चाहिए एडिटर। ये सबलाइम टेक्स्ट है, मैं अभी आपका इसको लिंक बता देता हूँ कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। सबलाइम टेक्स्ट आप में से हर एक के पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे? तो जितने भी आपके पास एडिटर्स हैं, आज के बाद उनमें से कोई भी कोई यूज़ नहीं करेगा, वो सिर्फ सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो सबलाइम टेक्स्ट को कैसे डाउनलोड करना है, आप गूगल जाएं, ये देखें सबलाइम टेक्स्ट, मैंने अभी SUB लिखा सबलाइम,
तो ये नीचे आ चुका है सबलाइम टेक्स्ट 3। यहाँ से इस लिंक को हिट करेंगे, देखते रहें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये डाउनलोड लिंक आपके पास आ रहा है, डाउनलोड लिंक पे जाके हिट करें और नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। ये 3 ऑप्शंस हैं आपकी, ओएस कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यकीन आप सब लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं, बस विंडो 64 बिट है तो ये वाला यूज़ कीजिएगा लिंक डाउनलोड के लिए, इसको हिट कीजिएगा। और अगर आपका 32 बिट वर्जन है तो आपको इस वाले लिंक को हिट करना है और आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि इसको क्या करना है, इंस्टॉलेशन कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब ये डाउनलोड हो जाए, ये 1-2 KB का है, आप अभी डाउनलोड करेंगे आप इमीडिएटली ये डाउनलोड हो जाएगा 1-आध सेकंड के अंदर। तो डाउनलोड होने के बाद उसको डबल क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप इसको ओपन कर लीजिएगा। डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपके सामने, बस ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को 1-2 मिनट देता हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर लें। सब लोगों के पास इंस्टॉलेशन इसकी हो जानी चाहिए। अगर आपको कुछ इशू आएगा तो फिर आप ना हम आपको सॉल्व करने के लिए हैं, इशू को रिजॉल्व भी कर देंगे इंशाल्लाह। SMEs आपको हेल्प करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होंगी। बहरहाल ये कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने जस्ट बता दिया, आप भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, इंशाल्लाह ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इतनी बात ज़हन में रखिएगा कि सबलाइम टेक्स्ट से बेहतर वाली आईडी यूज़ कर सकते हैं, एडिटर यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट से घटिया वाला कुछ नहीं यूज़ किया जा सकता। ख़ास तौर पे जो विंडो के साथ एक बिल्टन किस्म का वो आता है नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या कुछ इस तरह का जो एडिटर है, वो तो कतई भी कोई यूज़ नहीं करेगा। नोटपैड भी कोई यूज़ नहीं करेगा, वो टेक्स्ट वाला भी कोई यूज़ नहीं करेगा। ये कम से कम यूज़ करेंगे। और इससे अच्छे वाले बहुत सारे हैं जो हैवी वाले हैं, बहुत लेंथी हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट वाला कोई यूज़ नहीं किया जाएगा। खासतौर पे नोटपैड प्लस प्लस और इस तरह के कुछ एडिटर्स जो हेल्प ज़रा भी प्रोवाइड नहीं करते। कोई इशू नहीं है, अभी आज मैं बताऊंगा। आप किसी वक्त में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो जाएगा तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए अभी मेरे साथ जी। आप PHP स्टॉर्म बहुत अच्छा आईडी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा सबलाइम टेक्स्ट से अपर जो है ना अच्छी जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं वो सारे कर सकते हैं, इससे लो लेवल का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, ज़रा बताइएगा कि ये एक साहिब कंटिन्यूसली ना कुछ उनका इशू आ रहा है, स्क्रीन क्लियर नहीं है। ये सैफुल्ला साहब को, बाकी लोगों को भी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, ज़रा बताइएगा। ड्रीम वीवर भी यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रा बाकी कोई एक साहिब मैसेज कीजिएगा मुझे कि जिनके पास स्क्रीन क्लियर है। स्क्रीन सबको क्लियर नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ सैफुल्ला साहब को इशू आ रहा है? बताइएगा जी, सब लोगों को स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है या सिर्फ सैफुल्ला साहब का इशू है? हाँ जी सैफुल्ला साहब, ये इट मीन्स कि आपके इंटरनेट का इशू है, कोई मसला नहीं है। आप आवाज़ तो सुन पा रहे हैं ना, तो आवाज़ सुनते रहें, बाद में आप इसको ना डाउनलोड करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जो चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करने की होंगी वो हो जाएंगी। तो मैंने बता दिया, सबलाइम टेक्स्ट लिंक भी एक साहिब ने बता दिया, उस लिंक को हिट करें, डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद अभी चूँकि आपका वो नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो आपके पास ये इशू है, बाकी सबकी स्क्रीन ठीक है। इट मीन्स कि ये आपके इंटरनेट का कुछ इशू है। तो इंशाल्लाह जैसे इंटरनेट आपका क्लियर होगा तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर स्क्रीन भी अच्छी नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों से चंद गुजारिश हैं। नंबर 1, आपके पास ना लैपटॉप होना चाहिए। ये जो मोबाइल फ़ोन यूज़र है ना, ये हमारे इस कोर्स से कोई इस्तिफ़ादा नहीं कर पाएंगे। जो लोग आती हैं कि ऑनलाइन लेक्चर मोबाइल से ले रहे हैं या लेते हैं, तो इसलिए गुजारिश है कि मोबाइल फ़ोन को तर्क कर दें। आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर होना ज़रूरी है। डेस्कटॉप में कुछ इशूज़ हैं कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स रहेंगी तो आपका लेक्चर भी इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी काम हो सकता है उसमें। लेकिन आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। लैपटॉप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। आजकल लैपटॉप अभी कुछ भी महंगा नहीं है, 5 से 15 हज़ार के दरमियान। 5,000 वाला लैपटॉप भी आपको फ़ायदा मंद होगा, 5-7 हज़ार वाला लैपटॉप भी आपके काम का है। आप 5-7 हज़ार वाला लैपटॉप भी ले लेंगे तो आपकी ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी चलेगी। ऐसा ऐसा जब आप फिर कुछ कमाइएगा
तो अच्छा वाला भी ले लीजिएगा। तो 5-7 हज़ार का लैपटॉप मिल जाता है, वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो जिनके पास नहीं है वो लैपटॉप ज़रूर खरीद लें। लैपटॉप के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए ना, ये सारी की सारी प्रैक्टिस जो है ना, ये यूजलेस हो जाएगी। आपकी अटेंडेंस भी आपको कुछ सिखा नहीं पाएगी। तो एक तो लैपटॉप होना चाहिए, और आपके पास ना वो मोबाइल यूज़र यहाँ पे नहीं चलेंगे जो मोबाइल से लेक्चर को अटेंड करते हैं। लैपटॉप पे बैठें, साथ साथ में हमारे साथ काम करें। और दूसरी बात यह है कि किसी तरीके से ये बात इंश्योर रखें कि आपके पास इंटरनेट सही होना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ इशू है, इंटरनेट सिग्नल क्लियर नहीं है, तो आप लेक्चर लेने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं कि जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल स्ट्रांग होंगे। इंटरनेट के बगैर हम कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। आपका अगर डेली बेसिस का इशू रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम रहेगी। जिनके पास इंटरनेट, लास्ट बैच में भी ऐसे हुआ, लोग रिमोट एरियाज में रहते थे, गांव देहातों में भी रहते थे, तो वो बेचारे फिर ना लेक्चर अटेंड ही नहीं कर पाए। इवन के एक महीने के लेक्चर उनके मिस हो गए। तो इसलिए गुजारिश है कि लेक्चर सुनने के लिए आप थोड़ा बाहर निकल जाएं, किसी और गांव में चले जाएं, करीबी शहर में चले जाएं, इतनी डिस्टेंस पे चले जाएं, किसी दोस्त की तरफ चले जाएं, ताकि आप लेक्चर अच्छे से सुन सकें। तो या फिर कुछ इस बात को सोच लें, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। आपके पास इंटरनेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये नहीं है कि बहुत ही बस 4G आपके पास, जोन का 4G या किसी भी 4G कनेक्शन आपके पास चल रहा हो, तो आप लेक्चर इजीली ले पाएंगे और आप काम भी कर पाएंगे। तो इसलिए 4G कनेक्शन मिनिमम आपके पास होना चाहिए। चलें, ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी थी। हाँ, चौथी चीज़ आप यूँ समझ लें कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये भी ज़रूरी है तो कुछ कंप्यूटर से फेमिलियर हो जाए। अगर उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो वो कुछ यूट्यूब से वीडियोस को लें और कंप्यूटर चलाना सीख लें। कंप्यूटर चलाने में बड़ी बड़ी अहम चीज़ें जो मैंने कल भी 2 दिन पहले गिनवाई थी, उनमें से एक है कि आपको वर्ड एक्सेल आना चाहिए, आपको इंटरनेट का यूज़ आना चाहिए, आपको मेल्स करनी आनी चाहिए, आपको गूगल करना आना चाहिए, आपको फेसबुक और ट्विटर और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। ये अहम चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। आपको कंप्यूटर डायरेक्टरीज कॉपी करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से आप फेमिलियर हो कि कंप्यूटर की ड्राइव्स कहाँ पे हैं, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर की कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, ये चीज़ों से आप फेमिलियर होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो आप कोशिश शुरू कर दें। कीपैड से आप फेमिलियर हो कि आपको एक एक उंगली करके आपको कीपैड पंच नहीं करना आता, बल्कि आप पता है आपको कि ए कहाँ पे लिखा हुआ है, डी कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कर लेते हैं। ये ना हो कि आपने एक उंगली ऐसे खड़ी की हुई है और फिर उसके बाद आप उसको पंच कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि एल कहाँ पे है, ओ कहाँ पे है। तो ये ज़रा ना ठीक नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी, अगर आप कुछ इस तरीके से चलते हैं तो आप टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड करें, और टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, ताकि आप अच्छे तरीके से। आतिफ साहब, ये क्या कमेंट कर दिया, मुझे नहीं समझ में आई कि आपने क्या कमेंट कर दिया। ये आतिफ साहब बहुत एक्टिव हैं, मालूम नहीं है आपने क्या सिंगल यूज़र लाइसेंस, अच्छा आपने इसको सिंगल यूज़र के लिए लाइसेंस डाल दिया। चलें, अच्छी बात है, शुक्रिया। मालूम चीज़ हो चुकी हैं, आप लोगों ने यकीनन इसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा, सबलाइम टेक्स्ट को। अब हम चलते हैं HTML सीखने के लिए। ये आपके पास खुलेगा। सबसे पहला इसको खोलते ही आपका काम ये होगा कि आपने एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है और फाइल को सेव करना है। कंट्रोल कीपैड पे आपके लिखा होगा कंट्रोल S। आप कंट्रोल S को दबाएंगे तो आपके पास एक फाइल स्टोर होने के लिए आ जाएगी। ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। कंट्रोल+S, कंट्रोल का बटन लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होगा। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको कंट्रोल का बटन मिलेगा और उसके साथ आप S का बटन दबाएंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। इस तरीके से आएगी ये आपके पास। तो अब आपका काम ये होगा कि फाइल को सेव कर लें। आप लोग नॉर्मली ना शुरू में डेस्कटॉप पे ही फाइल को सेव कीजिएगा। फाइल को सेव करने के लिए ज़रा एक बात को समझिएगा। सबसे पहले फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये विंडो ओपन हो गई है। मैंने यहाँ से उसको डेस्कटॉप क्लियर लिख दिया। अब यहाँ पे मैं अपना नाम, कोई भी फाइल का नाम लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसका नाम इंट्रो रख देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन है और बस इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं रखता।
नाम अपना आपने जो भी डिसाइड किया वो रख लिया। लिखने के बाद .html साथ लिखेंगे। जितनी भी आप वेब डेवलपमेंट करेंगे या HTML लिखेंगे तो HTML लिखने के लिए फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो .html होगी। तो अपनी फाइल का जो भी नाम आपने रखना है रख लें और उसके बाद .html जरूर लिखिएगा। ये देखें जो आपको नजर भी आ रहा है, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। डॉट ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, शिफ्ट है, क्वेश्चन मार्क है, और नॉर्मली इधर ही होता है। आपका कीपैड कुछ और है तो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली यहीं पे होता ही है। तो .html साथ में आना चाहिए। अपना नाम लिखें और साथ में जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपनी फाइल का, और उसके साथ HTML लिखें। ये लिखने के बाद आप उसको सेव कर दें। जब आप सेव करेंगे तो आपके सामने ये टॉप पे कुछ इस तरह की दिखेगी, intro.html। यहाँ पे ऊपर टॉप में लिखा हुआ भी नजर आएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास स्क्रीन में ये कैसा दिख रहा है। intro.html, ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास जाए। मैं इसको उठा के दरमियान में ले आया हूँ। ये फाइल ब्राउजर की लुक एंड फील देना शुरू कर देगी। जब आप सही फाइल ये बना लेंगे तो देखिएगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल ब्राउजर में खुलेगी। अभी तो इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए एम्प्टी ब्राउजर में आएगी। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, ब्राउजर में नहीं खुल रही डबल क्लिक करने से, या आपके पास क्रोम वाला आइकन नहीं आ रहा या किसी भी ब्राउजर वाला आइकन नहीं आ रहा, तो फिर आप यूँ करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, आइकन को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, यहाँ से ओपन विद, और किसी भी ब्राउजर में उसको खोल लेंगे, चाहे फायरफॉक्स है, चाहे गूगल है, क्रोम है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या एज है, या कोई भी है आपके पास जो भी है, उसमें आपको आप इसको खोल दीजिएगा। उम्मीद है मैं ये आपको बात ये समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं HTML लिखने के लिए। चूंकि मैंने अभी तक इसको एम्प्टी रखा, तो अगर ये सही तरह आपने .html सही फाइल सेव की होगी तो ये इस तरह ब्लैंक सा पेज आपको दिखेगा। और अब हम चूंकि इसमें कोड लिखने लगे हैं, तो कोड में एक छोटा सा स्टार्टिंग कोड है, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। आप ज़रा इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी मैं करूँगा उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस देखें और उसके बाद वो चीज़ें आपके ज़हन नशीन हो जाएंगी। क्यों, कैसे हो जाएंगी? क्योंकि हमने उसको बार बार करना है। बार बार करेंगे तो वो ज़हन नशीन खुद ब खुद हो जाएंगी। जो चीज़ें याद रखने की हैं वो आपको याद रखने की नहीं है। ये एडिटर हमने इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये वो सारी चीज़ें याद रखेगा। ये देखिएगा, सबसे पहले एक लेस देन क्वेश्चन साइन मैंने इस्तेमाल किया, लेस देन HTML। ये मेरा एक पास HT, इसने मुझे सजेस्ट करना शुरू कर दिया। देखिएगा दोबारा लेस देन साइन है, फिर उसके बाद मैंने H लिखा। मैंने एक टैग इस्तेमाल किया। HTML में कुछ टैग्स होते हैं, अभी मैं बताता हूँ वो टैग्स क्या होते हैं, लेकिन मैंने H लिखा। HTML में जितने टैग्स H से स्टार्ट होते थे वो सारे के सारे सबलाइन टेक्स्ट ने मुझे सजेस्ट करने शुरू कर दिए। मुझे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा टैग है, वो क्या काम करता है, बस ये मालूम होना चाहिए। एक दफ़ा समझ लिया तो फिर बाकी ये आईडी ये सारा आपके लिए लुक आफ्टर करेगी, सारा याद ये करेगी। याद आपने नहीं करना, आपने समझना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस तरफ फोकस ना कीजिए कि ये चीज़ें आप रट्टा लगा लें, इनको नोट्स बना लें। नोट्स बने हुए मैं आपको दूंगा, ये आईडी सारा कुछ इसने याद किया हुआ है, आपको इससे हेल्प लेनी है। तो मैंने H लिखा और इसे कहा कि HTML के सारे टैग्स लिख दो, और इसने HTML के सारे टैग्स लिखे। मैंने इंटर दबाया तो ये सारा का सारा कोड इसने अपने पास से लिख दिया। अभी मैं एक आध मिनट में ये सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड क्या है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ। चलें जी, मैंने ये सारा कोड लिखने के बाद दो चार चीज़ें लिखी हैं, मैं अभी इनको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा कोड लिखा और उसके बाद मैंने जाके दोबारा से अपने पेज को, जो मैंने ब्राउजर में पहले ओपन किया था, ये वाला, ये सारा सेव तो इधर ही हो रहा है ना, ये इसको मैं फिर दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, या चाहे ये जो पिछला वाला खुला हुआ इसी को पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने वहाँ पे लिखा था। मेरी एक छोटी सी वेबसाइट बन गई है जिसमें हेलो HTML लिखा हुआ आ रहा है। दो काम मैंने दो जगह कुछ लिखा,
एक इंट्रो HTML लिखा तो ये टॉप पे आपको हेडर में नजर आ रहा है, और एक मैंने यहाँ पे एक HTML हेलो HTML लिखा तो वो ये बॉटम एरिया में नजर आ रहा है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई कि छोटा सा वेब पेज हमने बनाया जिसमें एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है और उसके टाइटल बार में कुछ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं जरा HTML के टैग्स पढ़ना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग टैग्स को कुछ समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ चीज़ों को यहाँ से मैं हज़फ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सिंपल रहें। रहने देते हैं उनको भी। देखिएगा जी, HTML अभी हम इस पे बात नहीं करते कि ये स्टैंड फॉर क्या है, लेकिन HTML एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें मुख्तलिफ तरह के कीवर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के टैग्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के लफ्ज़ होते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। उनमें से एक लफ्ज़ है HTML, ये स्टार्टिंग टैग है। उससे पहले ऊपर वाला ये लफ्ज़ है, इसको ज़रा इग्नोर कर दें। आने वाले 1-2 दिनों में ये पहली लाइन को हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। हम दूसरी लाइन से समझना शुरू करते हैं। 1-2 दिन आप ज़रा समझ लें, फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये पहली लाइन क्या करती है। मैं आपको ये भी बता दूंगा। सरेदस्त आप यूँ समझिएगा, HTML ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी आप लोगों की सहूलत के लिए आपको समझ में आ जाए, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें जो भी काम करना होगा उस काम के लिए एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक एंडिंग टैग होगा। टैग आप समझ लें इंस्ट्रक्शंस, एक स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस होगी और एक एंडिंग इंस्ट्रक्शंस होगी। बस हम यूँ समझ लें, कंप्यूटर एक डंप मशीन है, उसको बताना पड़ता है कि मैं इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर उसको ये भी बताना पड़ता है कि जनाब ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने स्टार्ट की थी ना, ये यहाँ पे एंड भी हो चुकी है, अभी वो कंटिन्यू नहीं हो रही, वो खत्म हो चुकी है। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया, जहाँ पे उसको एंड करना है, तो एक स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन होगी और एक एंडिंग इंस्ट्रक्शन होगी। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है HTML। जब भी आप HTML लिखेंगे तो HTML का एक स्टार्टिंग टैग होगा और उस टैग का नाम ही HTML है। लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान HTML लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है। तो जब आप HTML कहीं से लिखना चाहें पेज में, तो उसके लिए एक स्टार्टिंग टैग आएगा और उसका नाम है HTML। स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे HTML एंड होगी वहाँ पे इसका एंडिंग टैग आएगा। ये देखिएगा, इसके एंड में एक एंडिंग टैग भी आ रहा है, लेस देन के बाद फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है और HTML वैसे लिखा हुआ है। जब भी कोई टैग एंड होता है तो उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश आता है और एंडिंग और स्टार्टिंग टैग सेम होते हैं, बस एंडिंग टैग के साथ फॉरवर्ड स्लैश आता है। तो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है उनके लिए ये बोरिंग स्टफ है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं चंद मिनटों में इसको कंप्लीट कर दूंगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा सा आप बर्दाश्त कीजिएगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें आती रहेंगी। साथ में अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में आपके लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन समझने के लिए मैं ज़रा कुछ उन लोगों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ जिन लोगों का IT बैकग्राउंड नहीं है। तो HTML का स्टार्टिंग टैग हो गया, HTML का एंडिंग टैग हो गया। फिर HTML यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, इसके दरमियान में सारी HTML है। और उसके बाद 2 टैग्स हैं, एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है। हेड टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब जरा हेड टैग और बॉडी टैग को समझिएगा। HTML का टैग मैंने आपको बता दिया, ये स्टार्टिंग टैग है, कंप्यूटर को बताना है, ब्राउजर को बताना है यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है, और साथ में उसको ये बताना है कि यहाँ पे HTML एंड हो रही है। सही है जी, ये दोनों तो क्लियर हो गए। हेड टैग और बॉडी टैग किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं ये जरा देखिएगा, ब्राउजर में आके देखते हैं। ये जो आपको बार नजर आ रही है, एड्रेस बार इसको बोलते हैं, URL बार भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम जब कोई भी साइट विजिट करना चाहते हैं, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना चाहते हैं, तो जिस बार के अंदर हम वो एड्रेस लिखते हैं, google.com, facebook.com और abc.com, xyz.com, जिस बार को, उस बार को एड्रेस बार बोलते हैं, URL बार बोलते हैं। उस बार से ऊपर जो कुछ भी है ना, वो हेड पोर्शन होता है। ये बार है और इससे ऊपर ये वाला पोर्शन है, इसको हेडर पोर्शन बोलते हैं, हेड पोर्शन बोलते हैं।
तो जो कुछ आप हेड पोर्शन में लिखेंगे, ये हेड पोर्शन में जो कुछ लिखेंगे वो यूआरएल बार से ऊपर दिखेगी, यूआरएल बार से ऊपर में दिखेगा। और जो कुछ यूआरएल बार से नीचे आप दिखाना चाहते हैं वो बॉडी टैग पोर्शन में आएगा। बॉडी पोर्शन का मतलब है कि ये पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जहाँ पे HTML लिखी हुई है, और ये एंड तक, नीचे तक जहाँ पे ब्राउजर स्क्रीन एंड हो रही है वहां तक जाएगा। तो यूआरएल बार से ऊपर हेड पोर्शन है, यूआरएल बार से नीचे बॉडी पोर्शन है। उम्मीद है ये दोनों टैग भी आपको समझ में आ गए होंगे, और यही HTML के बुनियादी टैग्स थे। अब हम जरा कुछ स्पीडी चलते हैं आगे से। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो अपनी क्यूरीज को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। अभी हम क्यूए सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपकी क्यूरीज को आंसर करेंगे। ये क्लियर स्क्रीन मैंने बारहा बताया कि ये ना इंटरनेट स्लो होने की वजह से है। अब अपने इंटरनेट जैसे ही आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो वो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और अगर आपका नहीं हो पाता तो आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो तब भी आपको ये स्क्रीन अच्छी दिखेगी। वैसे ये ऑटो पे चल रहा होता है, और ऑटो में जैसे इंटरनेट अच्छा आता है तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है। चलें जी, मैं आपको हेड पोर्शन और बॉडी पोर्शन समझा पाया, HTML का स्टार्टिंग टैग भी समझा पाया, और डॉग टाइप हमने कहा कि ये जरा एक आध दिन छोड़ के आपको समझाएंगे कि डॉग टाइप क्या होती है। अब जरा मैं तेजी से कुछ चीज़ों को बोल रहा हूँ, समझिएगा। अभी मैं करूँगा नहीं, समझिएगा कि वो हैं क्या। अब आप जरा देखिएगा, हम ब्राउज़र में चलते हैं। ये हमारा ब्राउज़र है। जो कुछ भी आपको ब्राउज़र में दिखता है वो HTML होती है। जो कुछ भी ब्राउज़र में दिखता है वो HTML होती है। ये हमारे पास फेसबुक है, फेसबुक में जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है ये सारा का सारा ये HTML है। ये सब कुछ HTML है। ये सब कुछ जो भी नजर आ रहा है ये सब कुछ HTML है। और ये तो अभी हमने लिखी है खुद ही कि एक ही चीज लिखी है वो HTML ही है। अब जरा समझिएगा कि HTML में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है या क्या क्या चीजें हमने करनी है। 7-8 चीजें हैं। 7-8 चीजों को अगर हम कैटेगराइज करें तो उनमें से 2 ही या 3 कैटेगरीज बनती हैं, 2 बना लें जेनेरिकली। हमने टेक्स्ट लिखना सीखना है कि वेब ब्राउजर में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। हमें जो नजर आता है, देखें ना, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ज्यादातर टेक्स्ट ही नजर आ रहा है ना। तो टेक्स्ट कैसे लिखना है, मुख्तलिफ तरह का टेक्स्ट है। ये जरा बड़ा वाला है, ये जरा छोटा वाला है, कुछ लिंक्स बने हुए हैं। तो ये टेक्स्ट कैसे लिखना है, तो टेक्स्ट को लिखने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। और दूसरी कैटेगरीज ये है कि यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस नजर आ रहे हैं, इमेजेस, वीडियोस। फेसबुक में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कैसे लिखना है। ये आपको वीडियो इमेज नजर आ रहा है, ये कैसे होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई वीडियो भी आपको चल रही होगी, हमारा लाइव चल रहा है, तो वीडियो कैसे लगानी है। तो जो वेबसाइट होती है, जो कुछ आपको ब्राउजर में दिखता है, उसमें 2-3 चीजें ही होती हैं। या तो टेक्स्ट नजर आ रहा होता है या आपको वीडियो और इमेजेस नजर आ रहे होते हैं। वीडियो और इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो और इमेजेस। तो बस हमने यही 3 चीजें सीखनी है कि टेक्स्ट कैसे लिखना है, वीडियो कैसे लगानी है और इमेजेस कैसे लगाने हैं। HTML बस इसी चीज़ों का नाम है। अब टेक्स्ट ज़रा मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, टेक्स्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, तो वो ज़रा 1 बाय 1 देख लें। इमेज और वीडियो को हम आखिर में देखेंगे, वो 1 सेकंड का काम होगा, इमेज और वीडियो लग जाएगी। अब हम ज़रा देखते हैं कि टेक्स्ट की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। टेक्स्ट की एक सबसे बड़ी कैटेगरी होती है कि टेक्स्ट लिखते हुए हमें हेडिंग डिफाइन करनी पड़ती है। तो टेक्स्ट में हेडिंग कैसे बनानी है। टेक्स्ट के अंदर एक पैराग्राफ, आप पैराग्राफ बनाना जानते हैं ना, पैराग्राफ कैसे बनाना है। हम लिंक भी एक होता है, लिंक आपने बनाना सीखना है। लिंक को मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप जरा टर्म समझ लीजिएगा। एक लिंक कैसे क्रिएट करना है, आपको नहीं समझ में आ रही है अभी, आप इसको इग्नोर कर दें, मैं आगे इसको समझाऊंगा कि लिंक क्या चीज होती है। आपने लिस्ट कैसे बनानी है, लिस्ट आप समझते हैं, चीजों को लिस्ट बनाते हैं। जैसा कि ये इस पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिस्ट बनी हुई है। शुरू में कभी ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, कभी 1 2 3 इसकी जगह आ रहा होता है। ये देखें यहाँ पे डॉट डॉट आते चले जा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 भी आ सकता है। तो ये लिस्ट कैसे बनानी है। टेबल कैसे बनाना है, टेबल भी ये टेक्स्ट, ये सारी कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें हैं। टेबल आप समझते हैं, रोज एंड कॉलम्स कैसे बनाने हैं। लिखेंगे उसमें टेक्स्ट ही, लेकिन रोज एंड कॉलम्स में टेक्स्ट कैसे लिखेंगे।
और सबसे आखिरी चीज जो है वो फॉर्म है। फॉर्म कैसे बनाना है कि जिसके अंदर हम यूजर से डेटा ले सकें। डेटा ही लेना है ना, टेक्स्ट में लेना है वो डेटा। तो टेक्स्ट डेटा में सबसे आखिरी चीज जो आती है वो फॉर्म होती है। अब मैं दोबारा चीजों को बोलता हूँ, आपने क्या क्या चीजें सीखनी है, और मैं अभी वन बाय वन उनको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि वो कैसे हैं। नंबर 1, हमें हेडिंग बनाना सीखनी है, हेडिंग कैसे HTML में लिखी जाती है। नंबर 2, हमें देखना है कि पैराग्राफ कैसे लिखना है। नंबर 3, हमें ये देखना है कि लिंक कैसे क्रिएट करना है। नंबर 4, हमें लिस्ट बनानी आनी चाहिए। नंबर 5, हमें टेबल बनाना चाहिए, रोज एंड कॉलम्स में टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। और नंबर 6 पे आप देखेंगे कि हमें करना है कि लोगों से डेटा लेने के लिए हम फॉर्म बनाएंगे, लोग उस फॉर्म में डेटा डालेंगे और हमें दे देंगे, हमारे सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर करेंगे, और फिर आगे हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते रहेंगे। तो उम्मीद है ये गिनी चुनी 6 चीजें हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट मैनिपुलेशन में आपने 6 चीज लिखनी है, और अभी आप देखेंगे आने वाले 10 मिनटों में हम वो सारी की सारी 6 चीजें पढ़ लेंगे, और वो बहुत आसान होंगी, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं होगा, और ये सारा काम हमारे लिए ये टेक्स्ट एडिटर करेगा। नाम आपको याद हो गए होंगे, नाम मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक और लिस्ट, और लिस्ट के अलावा टेबल और फॉर्म है, ये नाम है, और आगे जो काम होगा इन्हीं नामों को लेकर ही होगा। और उसके बाद 2 चीजें मैंने और भी बताई हैं, वीडियो और इमेजेस। बस ये सारी HTML है, ये 7-8 चीजें HTML में, यही हमने सीखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी हम देखेंगे कि अगले 15 मिनट में आप ये सीख भी जाएंगे, और फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। वैसे नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हेडिंग बनाने के लिए H1 का टैग इस्तेमाल होता है। हेडिंग बनाने के लिए H1 का टैग इस्तेमाल होता है, और H1 का टैग हेडिंग है, हेडिंग H से स्टार्ट होता है। तो आप H लिखेंगे, ये देखिएगा मैंने H लिखा, H से आने वाले तमाम टैग्स आ गए। ये देखें H1, H2, H3। बड़ी वाली हेडिंग लगानी है तो H1, छोटी लगानी है उससे H2, फिर उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, और उससे भी छोटी, H5 तक जाते हैं, और शायद एक और, हाँ H6 है। ये 6 H हैं। 6 तरह की हेडिंग बना सकते हैं, 6 उसके साइजेस होंगे। H1, H2, 1 सबसे बड़ा साइज है, और ये बाकी छोटे साइजेस हैं। चलें जी, एक मैंने H2 डिफाइन कर दिया, तो जरा देखिएगा ये H2 कैसे लगेगा। ये जरा बड़ी हेडिंग है और ये छोटी हेडिंग है, तो उम्मीद है बाकी हेडिंग भी आप डिफाइन कर लेंगे। लेस देन, आपका काम ये होगा लेस देन साइन लिखना है, और जो चीज आपने क्रिएट करनी है ना उसका स्टार्टिंग टैग लिख दें, स्टार्टिंग वर्ड लिख दें। मैंने हेडिंग बनानी थी, मैंने H ही लिखा, H1, H2, H3, ये हेडिंग से है। उन्होंने बहुत ऑब्वियस से नाम रखे हैं ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। तो काइंडली आपसे गुजारिश है, रट्टा ना लगाइएगा, ये आईडी आपको हेल्प करेगी, आप समझ लें, नोट्स ना बनाइएगा, रट्टा ना लगाइएगा, बस समझ लें। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए काम करना आसान होगा। अगर आप नोट्स बनाने में लगे रहेंगे और रट्टा लगाने में लगे रहेंगे तो रट्टा लगाने की ये चीज़ ही नहीं है, रट्टा मकसूद नहीं है, ये जहन नशीन हो जाएंगी। इतनी दफ़ा हम डेली बेसिस पे इनको बोलेंगे करेंगे कि आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएंगी, आपको नींद में भी HTML आप लिख पाएंगे, इतना ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हेडिंग बनाना सबको आगे उम्मीद है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने लेस देन साइन लगाना है, फिर उसके बाद बाकी काम IDE का, और उसके बाद आपने इंटर दबाना है। अपने कीवर्ड से ऊपर नीचे उसको करें, जो जो चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करके आप इंटर दबाएं। स्टार्टिंग टैग भी लग जाएगा और एंडिंग टैग भी लग जाएगा। ये देखें, ये H1 का स्टार्टिंग टैग है और ये H1 का एंडिंग टैग है। दरमियान में हमने अपना काम कर लिख दिया जो हमने डिस्प्ले करवाना था। अब हम जरा पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ है तो इसका P स्टार्ट में आता है, तो ये P से ही स्टार्ट होता है। P टैग होता है पैराग्राफ के लिए। मैंने P लिखा, वो पहला टैग आ गया। इसके अलावा और भी 2-3 टैग वो मुझे बता रहा है, मुझे उनसे कंसर्न नहीं है, मुझे उनको सीखना भी नहीं है। मैंने एंटर दबाया तो P पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग आ गया और पैराग्राफ का एंडिंग टैग आ गया, और जितना बड़ा टेक्स्ट इसमें लिखना है वो सारा मैं इसमें डाल दूंगा और वो उसका पैराग्राफ बना देगा। यहाँ से कोई टेक्स्ट उठाते हैं, वो उसमें डाल देते हैं, वो उन सब का एक पैराग्राफ बना देगा। मैंने एक टेक्स्ट उठाया और इसमें डाल दिया, और जितना भी बड़ा था मुझे इससे गर्ज नहीं है, और उसको मैंने सेव कर दिया। ये P टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जरा अच्छे तरीके से
सेटल कर देता हूं ताकि आपको चीज जरा अच्छे तरीके से नजर आए। इंडेंटेशन कर देता हूं। पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां पे एंड हो रहा है, उसके दरमियान जो कुछ भी है एक पैराग्राफ के तौर पे उसको ट्रीट किया जाएगा। हमने अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि 1 सेकंड में हमारे लिए एक पैराग्राफ भी बन जाएगा। ये एक पैराग्राफ बन गया। आपको स्क्रीन जरा अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रही होगी तो मैं जरा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये एक पैराग्राफ है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है एक पैराग्राफ के तौर पे उसने उसको ट्रीट किया। तो पैराग्राफ बनाना भी आ गया। पैराग्राफ के लिए आपको यकीनन पी टैग समझ में आ गया होगा कि पी टैग इस्तेमाल होता है और इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है पैराग्राफ बनाना है तो पैराग्राफ के लिए यकीनन पी टैग ही है। अगर आप भूल भी गए हैं तो पी लिखें, आपको याद आ जाएगा। बस ये आपको खुद ही बताएगा ये क्या है। नेक्स्ट टास्क ये है, हमारा काम है पैराग्राफ के बाद मैंने एंकर टैग बोला था। एंकर टैग को अब समझ लेते हैं। एंकर टैग क्या है? चले एंकर टैग को छोड़ देते हैं, शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा इसको एंड पे ले जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं इसको एंड में आपको समझाता हूँ इस लेक्चर के एंड में। अभी हम देखते हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं। ये देखिएगा, लिस्ट के लिए मेरे पास दो तरह की लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले यूएल का टैग इस्तेमाल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट में से अनऑर्डर्ड में से यू को ले लिया और लिस्ट में से एल को ले लिया, दोनों को मिला के यूएल टैग बना। और यूएल का स्टार्टिंग टैग है और यूएल का एंडिंग टैग है। मतलब इसके दरमियान जो कुछ भी आएगा वो लिस्ट के तौर पे ट्रीट होगा। तो इसके दरमियान अब लिस्ट में आइटम्स होती हैं। एक लिस्ट में कितनी आइटम्स हैं तो आप देखते हैं जब आप लिस्ट बनाते हैं तो हर एक आइटम के सामने कुछ ना कुछ निशान लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पे निशान हमने पहले दिखाए आपको। अब यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम लिखूंगा। लिस्ट आइटम के लिए एल आई का टैग इस्तेमाल होता है। एल आई का टैग, एल आई, ये लिस्ट आइटम आ गई। लिस्ट आइटम में HTML सेकेंड लिस्ट आइटम, फिर उसके लिए दूसरा एल आई इस्तेमाल हो गई। ये लिस्ट आइटम एल आई।
चलें जी, ज़रा मुझे बताइएगा कि कहाँ से वीडियो पॉज हुई, कि आपने लास्ट बात क्या सुनी थी, ताकि मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ। वीडियो नहीं आ रही थी, आवाज़ भी शायद आपको नहीं आ रही होगी। अब आपको वीडियो और इशू सारे रिजॉल्व हो गए होंगे। ज़रा बताइएगा कि कहाँ पे हमने कहाँ से आपको ये वीडियो आना बंद हो गई, या आपको बात हम कर रहे थे जहाँ से वीडियो इंटरनेट हमारा थोड़ा सा ब्रेक कर गया था। HTML ठीक है, HTML में कौन सी बात हम कर रहे थे, ज़रा मुझे बताइएगा कहाँ से ये गया। एल आई पढ़ रहे थे, LI। अच्छा जी, ये बताइएगा ऑर्डर लिस्ट पढ़ ली थी, अनऑर्डर लिस्ट दोनों पढ़ ली थी, या उससे पहले चला गया। चलें जी, शुक्रिया। जरा देखिएगा, हमने कहा था एट ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने यूएल का टैग इस्तेमाल किया था। ये यूएल टैग हमने यूज किए थे। यूएल टैग ने हमारे लिए ये एक इस तरह की लिस्ट बना दी थी। आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, मैं इसको जरा जूम इन आपके लिए कर देता हूँ। तो ये देखें, नीचे ऑर्डर लिस्ट आपको आ रही है नजर, और इसी तरह एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब जरा ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं कि वो कैसे बनती है। तो यूएल इस्तेमाल किया ना, यूएल की जगह आप OL इस्तेमाल करें। यूएल अनऑर्डर लिस्ट और OL ऑर्डर लिस्ट। चलें, टू को मैंने ओ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऑर्डर लिस्ट बन। रिफ्रेश किया, लिस्ट बन चुकी है 1 2 3 उसके बारे में। तो ये लिस्ट भी बनानी आ गई आपको, पैराग्राफ भी आ गया, हेडिंग भी आ गई। हेड पोर्शन भी मैंने बता दिया, बॉडी पोर्शन भी बता दिया। ये चीज़ें ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं इन चीज़ों को यहीं पे पास करता हूँ, और ओहो, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, माजरत। अभी आ रही है जी, स्क्रीन आ रही है जी, आ रही है। चलें, ये कुछ मुश्किल नहीं था, अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यूएल को OL में कन्वर्ट कर दें, यूएल इस्तेमाल करें, एक दफ़ा OL लिखें, एक दफ़ा यूएल लिखें, आपको नज़र आएगा। और ये मैंने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी है। यहाँ पे 1 2 3 लिखा आ रहा है, और उससे पहले यहाँ पे डॉट डॉट ऑपरेटर का आ रहा होगा। अच्छा जी, अब मैं एक छोटा सा टास्क आज आपको देता हूँ, पढ़ाऊंगा उसको कल। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कैसे होगा। अलबत्ता मैं आपको कल डिटेल में वो पढ़ाऊंगा। कल हम फॉर्म पढ़ेंगे और टेबल बनाना पढ़ेंगे, और साथ में लिंक भी लगा लेंगे। वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो भी कल हम देख लेंगे। आज थोड़ा बर्डन कुछ कम रखते हैं आप लोगों के लिए, कुछ नए लोग हैं। ये जो टेबल है, फॉर्म है और लिंक है, इन तीनों चीज़ों को मैं कल डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो आज आप खुद सीख के आइएगा ये कैसे होते हैं। चाहे कि किसी को कंप्यूटर आता है चाहे नहीं आता, वो सीख सकता है। कहाँ से सीख सकता है? ये W3 स्कूल ओपन कीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेड हैं। तो मैं आपको स्लाइड्स जो आने वाले दिनों में, कल मैं HTML की स्लाइड्स हम आपके आएंगी। आप स्लाइड्स को, या अपने पास नोट्स आपको हर वक्त चाहिए होंगे, तो वो तो आपको नहीं मिल पाएंगे। नोट्स मैंने बनाने से मना कर दिया, स्लाइड्स मैं आपको दूंगा नहीं। तो आपको बस ये से अपने पास रहें आपके पास। तो इसके लिए मैंने स्कूल एक वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं जो मैंने बताई हैं वो भी, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो आप बाकी चीज़ों को समझना चाहें तो समझ लें, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ से टेबल को सीख के आइएगा। मैं कल उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप कोशिश करके खुद से सीख लें पहले तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ से टेबल को सर्च करें, ये सारी लिंक में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वो टेबल आपको मिल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैं सर्च करता हूँ टेबल, तो ये टेबल है, HTML टेबल, ये आ गया। यहाँ पे क्लिक करें तो टेबल कैसे बनाने हैं, वो कुछ इस तरह का टेबल होगा। बनाना कैसे है वो यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है। ये इसको कॉपी करेंगे, अपने पेज पे डालेंगे, तो आपको एक टेबल बना बनाया मिल जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ से इसको डाल दिया यहाँ पे अपने, और ये टेबल बना हुआ है यहाँ पे मेरे पेज पे दिखेगा भी। तो
सा आप इधर से इसको देखें, टेबल की सूरत बन गई, लेकिन बहरहाल अभी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो गया। मैं कल इसको डिटेल में आऊंगा, करें तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा। वेबसाइट से थोड़ा फैमिली, जितनी भी चीजें इन सबको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ट्राई इट योर सेल्फ, नया पेज खुलेगा। जाके एक होगा और एक तरफ कोड की आउटपुट होगी, तो देखिएगा क्या कोड है, आउटपुट क्या है, तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। खासतौर पे ये ऊपर और मुख्तलिफ चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं, तो उनको भी आप देखेंगे तो आपको चीज समझ में आएंगी। तो इस जो लोग इसकी बात है जो नहीं फेमिलियर, वो इससे फेमिलियर होने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके एंड कर क्यों देखें ये साथ में उसको तो सर को देखिएगा, आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। कब जाऊंगा कि अहम चीजें में जितनी थी वो मैंने बता दी, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं ना वो गैर अहम है। मैं इन्हीं चीजें जो हमने अभी बताई 7-8 चीजें हैं वो ज्यादा अहम है, लेकिन बाकी हम बाकी चीजों को भी, लेकिन वो ज्यादा अहम। चलें जी, आज आपका टास्क ये होगा कि ये आप अगर आप 2-4 बनाइएगा, मुख्तलिफ चीजें उसमें डालिएगा, वो लिस्ट बनाइएगा, टेबल बनाने की कोशिश कीजिएगा। बेशक में फॉर्म अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कोई मजाइका नहीं है। इसी तरह अगर मजीद कुछ लोग यूट्यूब से कुछ हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो कुछ मैं पढ़ाऊँ अगर वो पहले से आप सीख के आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। सीख के उसके लिए मैं कुछ हेल्पिंग मटेरियल आपको दे रहा हूँ, आप इधर से उसको देख सकते हैं। सारा दिन आप ये अवेलेबल होगा, यूट्यूब हर एक के पास अवेलेबल है, उससे फायदा उठाएं और अपना काम जो मैं पढ़ाऊं अगर वो पहले से आप सीख के आएंगे ना, होंगी उस चीज को लेके, तो कोशिश करें कि इस साइट को यूज करके आप सारा कल टेबल भी सीख लें, फॉर्म भी सीख लें। अगर आप तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझ रहे होंगे, आपके क्वेश्चन जो होंगे वो जरा एडवांस लेवल के होंगे। यहाँ पे लिखे HTML ट्यूटोरियल, और ये HTML ट्यूटोरियल यहाँ पे आ चुके हैं। ये 30 लेक्चर वाला एक ट्यूटोरियल ले लें, 3-3, 2-2, 4-4 मिनट की वीडियो है, सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं, और ये बहुत अच्छा लेक्चर है। आप इसको ये सुनिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले से इनको सुन के आए तो ज्यादा आसानी होगी। इसी तरह हम CSS HTML के बाद में पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा उनको पहले से ट्राई करना शुरू कर दें, और जब हम यहाँ पे बैठेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स जरा एडवांस लेवल की होंगी, आपकी क्वेश्चन जरा एडवांस लेवल के होंगे, तो आप एडवांस लेवल सीख रहे होंगे। पर ये मेरी एक सजेशन है, आप इसको कर लें। चलें, जिनको नहीं आता वो कर लें, जिनको आता है वो अल्लाह का शुक्र करेंगे, उनको आता है तो अगर थोड़ी सी मुनासिब समझे तो फिर भी 2-4 मिनट लगा के जिनको आता है उनके लिए कुछ मुश्किल 2-4 मिनट में जो किया वो जिनको आता है वो 2 मिनट में उसको कर लेंगे। जैसे ही मैं
जब आपके पास स्क्रीन ऑलमोस्ट आना शुरू होगी, इंटरनेट कुछ कदरे बेहतर हो गया मेरे पास भी, तो मैं बता भी रहा हूँ कि मैं इसको थोड़े कमेंट्स में भी लिख देता हूँ कि आपने HTML पेज बनाना है, उसके अंदर एक लिस्ट बनानी है और उसके अंदर एक हेडिंग लिखनी है, पैराग्राफ टैग डिफाइन करना है। कोशिश करें कि आप एक एंकर टैग भी बना लें और फॉर्म भी बनाने की कोशिश करें और एक टेबल भी बनाने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा यूट्यूब से हेल्प ले लें, थोड़ा सा W3 स्कूल से हेल्प ले लें। आपको नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है, ये कल मैं खुद इधर पढ़ा दूंगा, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप खुद से टेबल डिफाइन समझने की कोशिश करें। यूट्यूब से HTML टेबल कैसे बनाया जाता है आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया भी कि HTML के टेबल W3 स्कूल से कैसे बनाया जा सकता है। समझ वहाँ से भी दोनों तरीके से आप कोड मिल जाएगा, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना कल मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगा। मैंने कमेंट्स में भी इसको ऐड कर दिया है। अब मैं एक आप लोगों की क्यूरीज को आंसर करूंगा। आप लोग अपनी क्यूरीज को इधर डालते रहें। मैं कोशिश करता हूं कि किसी और तरीके से भी आपको, मैं एक जूम मीटिंग भी स्टार्ट करता हूं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जूम मीटिंग में ना वही लोग हैं जिनकी कोई रियल टाइम में क्यूरी हो, बाकी लोग ना पे रहें फेसबुक लाइव पे उनकी क्यूरीज हो। आप अपनी क्यूरीज को इधर पेस्ट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट फेसबुक लाइव के कमेंट्स में। यहाँ पे भी कुछ इनवाइट करने का मैकेनिज्म मौजूद था, हम देखते हैं कि वो मैकेनिज्म अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होगा। ग्रुप में पे एक पोस्ट क्रिएट कर लूं जूम मीटिंग के लिए। जिन लोगों की क्यूरीज हैं वो अपनी क्यूरीज को इधर आके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनको आंसर करूंगा। आपकी क्यूरीज फेसबुक लाइव में भी आ सकती हैं, तो आप कमेंट करें, मैं उनको वहीं पे भी आंसर करूंगा। कि जिनकी क्यूरीज पीछे जा चुकी हैं मैंने आंसर नहीं की, तो उनसे गुजारिश है कि दोबारा अपनी क्यूरीज को कॉपी पेस्ट कर दें। तो पीछे वाले मुझे अब वो नहीं ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो आप कॉपी पेस्ट कर दें, मैं दोबारा आंसर कर दूंगा उनको और उनको आंसर कर दूंगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आवाज़ भी और आपको स्क्रीन भी मेरी नज़र आ रही होगी। तो आज का टास्क तो हमारा यही था कि हमने एक ही इंस्टॉलेशन की है HTML। मैंने बताया जी बिल्कुल गिग्स बनाना आपको बताएंगे HTML एंड इट्स ये मैंने बताया जमशेद साहब कल के लेक्चर में डिटेल में मैंने बताया कि HTML और अच्छा यूजेस HTML वेबसाइट बनाने के लिए काम आता है। व्हाट्सएप सॉरी वेबसाइट HTML के बाद कंप्लीट नहीं होती, ब्राउज़र HTML को अंडरस्टैंड करता है। तो चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको सारा कुछ ब्राउज़र में दिखाना होता है, और ब्राउज़र HTML को समझता, किसी और चीज़ को नहीं समझता। ब्राउज़र HTML CSS और JS को समझता है। तो इसलिए हम HTML पढ़ रहे हैं कि ब्राउज़र वेबसाइट के लिए ब्राउज़र ज़रूरी है और ब्राउज़र HTML CSS और JS को समझता है। लैपटॉप मैंने बताया ना 5-7 हज़ार का कौन सा हैवी सा लैपटॉप आपको मिलेगा। मतलब ये है कि जो सबसे लो लेवल का लैपटॉप है ना वो भी काम चल जाएगा उससे भी। लेकिन अगर आप अगर आपके पास अच्छा बजट है और आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो बजट भी आपके पास मुनासिब है, तो आपको 20-25 हज़ार वाला एक लैपटॉप लेना चाहिए। या आप यूँ समझ लें तो कोर टू डू ताकि आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी इस्तेमाल कर सकें आप उसको। और अगर आपके पास अच्छा बजट है तो फिर आप कुछ भी ले लें।
1.5-2 लाख रुपए की आप मैक मशीन ले लें, वर्क स्टेशन ले लें, 60-70 हज़ार रुपए का i5 कंप्यूटर ले लें और i7 और i9 भी ले, तो बेहतर तो कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बताया आपका काम 5-10 हज़ार वाले कंप्यूटर, 5-7 हज़ार 10 हज़ार वाले कंप्यूटर से भी चल जाएगा। और अगर आपके पास मुनासिब बजट है तो आपको 15-20 हज़ार वाला कोर टू डू ले लें, कोर टू डू कुछ भी चल जाएगा। अच्छा, फिर अच्छा कुछ भी हो सकता है, कोर टू डू से ऊपर कुछ भी ले लें, वो अच्छा होगा। जितना ज़्यादा पैसे डालेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन काम 5-7 हज़ार वाले से भी चल जाएगा। जी, आप अपने पास विंडो का कीवर्ड प्रेस करें और सबलाइन लिखें सर्च में, तो आपको वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। सबलाइन, ये देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको सबलाइन कैसे दिखेगा। जरा मेरी स्क्रीन को फेसबुक लाइव में देखिएगा। ये देखा मैंने जैसे ओपन किया, ये वाला बटन आपके विंडो का एक बटन होगा, शिफ्ट के प्री नीचे सबसे लास्ट रो में यहाँ पे लिखे, मैंने SU ही लिखा तो सबलाइन टॉक। पीछे की दी हुई थी, आप उसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन ना भी रजिस्टर करें तो कोई इशू नहीं है। चलिए इंशाल्लाह जैसे ही कुछ आपको रियल टाइम में क्यूरीज आपके पास आना शुरू होंगी तो फिर हम आपको अपना नंबर भी इंशाल्लाह दे देंगे। अभी मेरे ख्याल इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं है। जी, और कोई क्यूरी किसी की? HTML में ऑर्डर जो एक स्टूडेंट की क्यूरी थी, जूम पे आप जूम को ज्वाइन करें, जो क्यूरी आपने करनी है आप कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो जूम पे आना चाहता है, मैं जूम आईडी शेयर कर दी है, जूम पे आके आप अपनी क्यूरी कर सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड ऑर्डर तो यही है HTML में कि आप पहले HTML का स्टार्टिंग टैग यूज करें, फिर हेड पोर्शन आएगा, फिर बॉडी पोर्शन आएगा, इसी तरीके से चलना चाहिए। बॉडी पोर्शन में जो कुछ भी आप डालना चाहें डाल दें, पहले हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डाल दें, पहले पैराग्राफ आना चाहिए तो पैराग्राफ डाल लें। ये तो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप उसको कैसे पहले क्या चीज़ ऐड करनी है, लेकिन स्टार्टिंग टैग हेडिंग टैग होगा, फिर उसके बाद हेड HTML टैग होगा, फिर HTML में के बाद हेड पोर्शन आएगा और हेड पोर्शन के अंदर टाइटल बार आएगी, और फिर उसके बाद आगे बॉडी पोर्शन में अंदर जो कुछ भी आपने ऊपर नीचे जो भी करना वो कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले नॉर्मली पहले वेब पेजेस में हेडिंग पहले आ रही होती है, तो मैंने इसलिए उसको लिख दिया। जी, डॉक्यूमेंट को सेव करने का मेथड कुछ मुश्किल नहीं है। आप अभी मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूं तो कैसे करेंगे? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N दबाएंगे, Ctrl+N, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। यहाँ से भी जाएंगे फाइल का और न्यू फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ न्यू फाइल, यहाँ से जाके आप ऊपर फाइल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको फाइल का एक ऑप्शन नजर आएगा, उस पर ड्रॉप डाउन खुलेगा न्यू फाइल, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल खुल जाएगी। और शॉर्टकट इसके लिए है Ctrl+N दबाएंगे तो ये न्यू फाइल जैसे खुल गई अभी, और इसको Ctrl+S करेंगे, सेव हो जाएगी। ये Ctrl+S किया, सेव हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप इसका कोई नाम दें, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। मैं इसका नाम टेस्ट रखता हूँ, और टेस्ट मैंने अपना नाम जो रखना था रख लिया। रखने के बाद जो भी नाम आपने रखनी है, रखने के बाद आपने उसके साथ डॉट लगाना है और HTML लिखना है। जब आप अपना नाम रख लें, डिजायर नेम टाइप करने के बाद आप .html साथ में लगाएं और एंटर का बटन प्रेस कर दें। ये यहाँ पे ये सेव का बटन आपको नजर आ रहा है, इसको हिट कर दें और आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा,
उससे पहले ये सजेस्ट नहीं करेगा। इसलिए मैंने पहले कहा कि पहले आप इसको सेव कर लें ताकि ये सबलाइम टेक्स्ट आपकी हेल्प करे, अगर अदरवाइज ये हेल्प नहीं करेगा। सेव और ये न्यू फाइल और ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है पहले फाइल के एरिया में। जी जूम पे अभी तक कोई क्यूरी नहीं आई, लोग आ रहे हैं लेकिन क्यूरी कोई नहीं है। अच्छा जी, जी हिना नूर की क्यूरी मुझे समझ में नहीं आई। बहरहाल उन्होंने सही लिखा हुआ जो कुछ भी है, बॉडी क्वेश्चन से आगे का कोड उनका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ठीक है। चलें जी, कुछ लोगों का टास्क कंप्लीट भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमारा रिकमेंडेड यही होगा कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप टास्क भी जो दिया जाए वो यहीं पे कंप्लीट हो जाए। लेकिन आने वाले दिनों में ज़रा थोड़े से हम चीज़ें जैसे ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो टास्क भी थोड़े से लेंथी होते चले जाएंगे। कल ज़रा जो असाइनमेंट आने वाली है वो कदरे थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए टफ होगी, लेकिन मोस्टली वो इतनी टफ नहीं है, वो बहुत ईजी सी है। तो आपको यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आपको हेडिंग पैराग्राफ वगैरह इस्तेमाल करना है, लेकिन इनको आपस में कम्प्लेक्स उनकी एक यूटिलाइजेशन होगी और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे वेब पेज को कम्प्लेक्स कोड कैसे इसमें लिखा जाता है। देखें जूम मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया मैंने उनको एक्सेप्ट किया हुआ, वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। आपके साथ क्या इशू हो रहा है? इंटरनेट के इशू की वजह से शायद आपके पास ऐसा इशू आ रहा होगा। जी कंट्रोल एस सेव के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एस, CTRL का बटन होता है, एक CTRL लिखा होता है, उसको कंट्रोल बोलते हैं। टैब प्रेस हुआ था, टैब क्यों प्रेस किया आपने? तो बंद कर दें, वो ज़रूरी है। मुझे नहीं पता वो ज़रूरी है या नहीं है कि टैब तो यहाँ पे कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये हेडिंग क्वेश्चन है, हिना नूर का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे टैब उन्होंने प्रेस किया है, तो टैब प्रेस कर दें। तो टैब का बटन मुझे तो इंडेंट कर रहा कोड को, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। हेड क्वेश्चन में कुछ लिखेंगे तो वो हेड क्वेश्चन में आ जाएगा, नहीं लिखेंगे तो वो नहीं आएगा। मुझे टैब जो है टैब समझ नहीं आया। टैब का मतलब कोड कुछ इंडेंट हो जाएगा, कुछ स्पेसिस ऐड हो जाएंगी, टैब दबाने से वो हो जाएंगी। ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए मैं जो मुझे समझ में आया उसको मैंने आंसर कर दिया। जी HTML5 जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ये अभी हम HTML4 पढ़ रहे हैं, या HTML5 के ही कुछ टैग्स हैं। कुछ HTML4 था, HTML4 के बाद HTML5 वर्जन आया, और HTML5 में कुछ एडवांस किस्म के टैग इस्तेमाल हुए जो काम बहुत कॉमन थे, हर डेवलपर को करने पड़ते थे, वो HTML5 में ऑफर कर दिए गए। तो इंशाल्लाह उनकी तरफ मैं कुछ कल या स्लाइड्स के अंदर रहनुमाई करूंगा। आज हम स्लाइड्स को नहीं देख पाए, इंशाल्लाह कल उनको देखेंगे, तो उसमें आपका HTML5 ज़रा डिटेल में आएगी। HTML5 जो है वो HTML का लेटेस्ट वर्जन है। हम उसको उसके कुछ टैग्स को कल देखेंगे। बस कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना जरूरी नहीं है। मैंने बताया कि डेस्कटॉप भी चल जाएगा। एक साहब ने ये क्वेश्चन किया हुआ है। जी ये कल मैंने बताया था कि HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट, ये लेकिन कल स्लाइड्स में ये चीज़ें आ रही थी तो इसलिए मैंने इनको स्किप कर दिया। चलें जी, जिन लोगों के कोई क्यूरी है तो वो जूम में आके करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अपना माइक को बंद रखें। जूम जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, कोई क्यूरी नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आज ज्वाइन करने की।
कल से जब हम रियल टाइम में आपका कोड देख रहे होंगे तो वक्त ज़्यादा ज़रूरी होगा। मैंने बताया कि कंट्रोल एस करेंगे। हाँ, ये कुछ लोगों को इशू आएगा कि उनके पास एरर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे पास वो कलर रेड नहीं आ रहा, तो उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ ना कुछ एक चीज़ मिसिंग होगी। मैंने बताया कि आप सबलाइम टेक्स्ट से हेल्प लें। सबलाइम टेक्स्ट आपको सही रहनुमाई करेगा। जो जो चीज़ें सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करके लिखेंगे वो सही यूज़ होंगी, और अगर आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया तो कुछ ना कुछ इशू आ जाएगा। आपने एंडिंग टैग लगाया ही नहीं, ये वाला उड़ा दिया, तो कुछ ना कुछ इशू आएंगे। तो अगर ऐसा ऐसा कुछ नज़र आ रहा हो, आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से चल ना रहा हो, तो आप नया डॉक्यूमेंट बनाएं, नई फाइल क्रिएट करें और नई फाइल के अंदर दोबारा जाकर वही काम करें जो पहले में किए थे, लेकिन कोशिश करें कि टाइम टैक्स से हेल्प लें। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही है, आप सबलाइन जूम में आए, जूम में आके आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मैंने पोस्ट क्रिएट कर दी है जूम आईडी की, जिन लोगों ने आना वहाँ पे आ जाए। अभी पोस्ट क्रिएट की। आने वाले दिनों में वो RSCSS हम पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ टेक्स्ट का साइज और बहुत कुछ आएगा। अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML के बाद हम CSS पढ़ेंगे। जी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये है, इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एन करके नया डॉक्यूमेंट बनाया, कंट्रोल एन करके ये डॉक्यूमेंट खुल गया। फिर कंट्रोल एस कर लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, नया तरीका बता देता हूँ। फाइल में जाएं, ऊपर ये जो फाइल नजर आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे न्यू फाइल आ रहा है, न्यू फाइल पे क्लिक करें, ये नई फाइल खुल जाएगी। फिर उसके बाद इधर ही दोबारा फाइल को ओपन करें और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, ये सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक करें, ये फाइल सेव होने के लिए आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे इस फाइल का नाम लिखें, ABCD जो हमें लिखना वो लिखें, और जो नाम लिखना है वो लिखने के .html लिखें और एंटर के बटन को हिट दबा दें, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। क्या 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 मुझे समझ नहीं, आपने क्या कहा, फिर बोलिएगा। हाँ देखिए ना, ये देखिए, ये मेरी फाइल है, इसको सेव किया तो मैंने इसको जहां पे सेव किया वो मुझे मालूम था कहाँ पे किया। ये देखिएगा जरा, तो आपने जहां पे सेव किया ना वो फाइल किया था, ये इंट्रो डॉट वाली जहाँ पे पड़ी हुई है ना, जाए, अगर वो ब्राउजर करें तो
अच्छा जी, अब ऐसा करें कि जिन लोगों के कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, जो एक दूसरे को जानते हैं, कर लें आपस में। जी ठीक है। लेक्चर को डाउनलोड करने का तरीका तो कमेंट्स में एक साहिब ने बता दिया हुआ है। फेसबुक यूज करनी आती है तो उम्मीद है आप उसको कर लेंगे। थोड़ा सा मत कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कमेंट्स को रीड कीजिएगा, ये क्वेश्चन आंसर किया जा चुका है। और जो है ना, स्लाइड हमें आपको देने की इजाज़त नहीं है। और मैंने बताया कि स्लाइड्स उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर डॉक्यूमेंटेड मटेरियल में आपको रहनुमाई कर रहूँगा साथ में। आप फ्री की स्लाइड्स हैं, वो कोई खास चीज़ें नहीं है, वो आइडिया है बस। वीडियो में आप उसको देख सकते हैं और उसको देख के आपने स्लाइड हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है कि हम आपको दें, लेकिन मैंने बताया कि वो कोई इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, चंद मिनट में मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आपकी कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हो, मैंने सारी क्यूरीज को आंसर कर दिया हुआ है। ये एक साहब को नहीं समझ में आ रही थी। आप लोग कोशिश करें कि आज से ना आप ग्रुपिंग शुरू कर दें। आपको कोई जानने वाले लोग हैं, एक दूसरे को आपके एरिया सेम है, तो जो लोग आपस में जानते हैं वो कोशिश करें कि आपस में ग्रुप बने, 2-2 4-4 लोगों का ग्रुप बन जाए ताकि एक दूसरे को समझने में कुछ चीज़ें सहूलत हो जाएं। और इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में उसकी ग्रुपिंग भी करेंगे। 1-2 मिनट में ये लेक्चर एंड हो रहा है, मैं जूम मीटिंग को भी एंड कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।